गम हो या खुशी हो, कहना है कह दो दिल की हर बात, जीने का मजा तो सुबह में है। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। क्या हाल है आप सबके? उम्मीद है कि आप सब लोग ठीक होंगे। जैसा कि हमने आपसे वादा किया था कि हम आएंगे बहुत जल्द लाहौर, जहाँ मैं मौजूद हूँ। वहाँ से शोज़ नहीं हुए अभी तक, और एक हमारे पाकिस्तान का बहुत बड़ा नाम, हमारी इंडस्ट्री का एक बहुत बड़ा नाम, मैं उनके यहाँ मौजूद हूँ, लेकिन उनके घर पे मौजूद नहीं हूँ, उनके शहर में और उनके सैलून के बाहर मौजूद हूँ। जी हाँ, मैं हदीका कियानी सैलून के बाहर मौजूद हूँ, और मुझे बहुत सारे लोगों ने जो है वो मैसेजेस किए कि प्लीज़ आप उनके सैलून से जो है वो शो करें, हमें उनके काम के हवाले से बताएं कि ये जो उनका बिज़नेस है वो उन्होंने कैसे सोचा, क्यों ये ख़याल आया, और ये कितना इम्पॉर्टेंट है लाइफ में कि आप ऑलरेडी कामयाब हों, उसके साथ इस तरह आप कुछ और भी कर रहे हो। तो मुझे लगा कि वाकई ये अच्छी बात है, हमें जानना चाहिए, और हमें अपनी जो है वो हमारी जो सिंगर्स हैं, हमारे जो आर्टिस्ट हैं, हमारे जो स्टार्स हैं, उनसे इस तरह की बात करनी चाहिए। मैं ज़रा अंदर जाती हूँ। ओके जी, मैं अंदर आ चुकी हूँ। हाय, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, कैसी हैं? गुड मॉर्निंग भाई, थैंक यू सो मच। प्लीज़ आज जो मैं जब से लाहौर आई हूँ, मैं कह रही हूँ मेज़बान बने मेहमान, और हमें लग रहा है कि हम मेहमान बन गए। भाई, मुझे बहुत सारे लोगों ने कहा कि एक तो आपका इंटरव्यू एंड पूरा पाकिस्तान एक्साइटेड है, और मुझे बहुत सारे ढेर सारे आपके लिए मैसेजेस, इनफैक्ट मेरी बहनों ने मुझे मैसेजेस किए कि हदीका से ये ज़रूर पूछना, हदीका से ये ज़रूर पूछना। मैंने कहा अच्छा ठीक है, मैं ज़रूर। लुकिंग सो प्रिटी, माशाल्लाह माशाल्लाह। थैंक यू सो मच। तो मैंने कहा मैं वो ज़रूर पूछूंगी, और बाकी लोगों ने आपके सैलून के हवाले से कहा है कि वो पूछना है, और आप बाकी मैंने कहा मैं अपनी बात कंप्लीट कर लूँ। एंड आप मुझे बताएं, आवाज़ खूबसूरत, दिल खूबसूरत, चेहरा खूबसूरत। यहाँ माइक लगा हुआ है, अदरवाइज मैं वो ऐसे करके ऐसे मुझे बताएं ये कैसे, मतलब आपका दिल भी खूबसूरत है, हम सबको पता है, आपका चेहरा खूबसूरत है, वो भी हम सबको पता है। ओह माय गॉड। तो आपकी आवाज़ खूबसूरत है, वो हम सबको पता है। यू आर ब्लेस्ड माशाल्लाह। बाकी पीछे क्या रह जाता है? अब आप लोगों को खूबसूरत बनाती है मेकअप करके। आप लोगों का प्यार है, और मेरे ख्याल में सब चीज़ें खुदा की तरफ से गिफ्ट हैं, और आई थिंक अगर पॉजिटिव अप्रोच हो लाइफ में, और आप किसी के लिए बुरा ना सोचते हो, और आपके दिल के अंदर लोगों के लिए नरमी हो, और उसमें करप्शन का एलिमेंट ना हो, और आपकी फिर मेरे लिहाज से अगर आपकी परवरिश पे भी सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि अगर आपका ब्रॉटअप जो है उसमें आपके पेरेंट्स की तरफ से, आपकी मदर की तरफ से, फादर की तरफ से, जो जिसका एटमॉस्फेयर होता है, उसमें अगर कमी ना हो, और उसमें वैल्यूज़ दिए जाएँ, नॉर्म्स दिए जाएँ, एथिक्स दिए जाएँ, तो हर चीज़ का एक कंपाउंड बन जाता है, और वो चीज़ इफ़ेक्ट करती है आपकी लाइफ में। और फिर प्लस ये कि मैं समझती हूँ अब जाके कि अब मुझे ये चीज़ का एहसास होता है कि आपकी लाइफ में पॉजिटिव लोग बहुत इम्पॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि मोस्टली लोग जो हैं वो नेगेटिव होते हैं, या आपकी एनर्जीज़ को बिल्कुल वो ले लेते हैं कहीं ना कहीं से, अपनी नेगेटिविटी से। सो आई थिंक इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू बी सराउंडेड बाय पॉजिटिव पीपल अराउंड यू। लेकिन वो भी बड़ा मुश्किल है कि आपको कैसे पता चले, और जब तक हमें पता चलता है कि ये तो नेगेटिव लोग थे, तब तक काफ़ी देर हो चुकी होती है। तो मुझे ये बताएं कि पॉजिटिव लोग कैसे चुनती हैं, या वो भी अल्लाह की तरफ से आपके आसपास पॉजिटिव रहे हैं लोग, या अगर होते हैं तो अगर नेगेटिव लोग हैं, पॉजिटिव नहीं है, तो उनको डील करना क्या आपके लिए आसान हो जाता है? किस तरह डील करती हैं? सनम, कई दफ़ा ऐसा भी होता है कि आप नेगेटिव एनर्जीज़ खुद भी अट्रैक्ट कर रहे होते हैं, आप खुद भी अट्रैक्ट कर रहे होते हैं नेगेटिव एनर्जीज़, नेगेटिव लोगों को भी अट्रैक्ट कर रहे होते हैं आप। समहाउ मैं अट्रैक्ट उस तरह नहीं करती, लेकिन मुझे ये ज़रूर होता है कि मैं पेन को ज़रूर अट्रैक्ट कर लेती हूँ, कि अगर कोई पेन में है और कोई सैड है, तो वो मुझे महसूस हो जाता है, और फिर मेरा दिल चाहता है कि मैं उसको डिग करूँ, उसमें से पूछूं कि उसको क्या इशू है, क्या मसला है, एंड इफ़ आई कैन इन माई ओन लिटिल कैपेसिटी, अगर मैं उसको किसी तरह से उसको हेल्प आउट कर सकूं तो मैं कर लूँ। अल्हम्दुलिल्लाह ये जो बिज़नेस मैंने
किया है इसको अब चंद साल हो गए, ऑलमोस्ट 7 years हो गए। और इसको मैंने जब बनाया था तो मैंने बाखुदा एक चीज़ सोच के बनाया था कि आई एम गोइंग टू हेल्प आउट उन बच्चियों को जो कि पढ़ी लिखी नहीं हैं और जो कि प्रिविलेज नहीं हैं, तो उनको मुझे स्किल वर्क देना है। तो मेरे पास और 7 साल में वो कामयाब और अल्लाह का शुक्र है कि वो बच्चियां जो जूनियर्स थीं अब वो 7 साल के अंदर उनको इतना स्किल मिल चुका है कि वो अपने पाँव पे खड़ी नहीं हैं, उनके अंदर हुनर आ गया है और वो प्राइवेट भी कर सकती अपना हैं, कुछ भी कर सकती हैं, वो लाइफ में अपने पाँव पे खड़ी हो गई हैं। अच्छा मुझे ये बताएं कि इतने पॉजिटिव थिंकिंग हुई, जो हम बात कर रहे थे कि परवरिश, तो आपकी परवरिश में सबसे बड़ा हाथ किसका है? और एक तो वालिदा, आई एम श्योर अबाउट इट, एंड वालिद साहब इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, तो उनकी आपकी बहुत यंग एज में, जब आप शायद 3 साल की थी 3 years। तो उनकी डेथ हो गई। तो उसके बाद या मामू या चचा या घर का मर्द कौन था? खातून में आई एम श्योर कि अम्मी, घर का कोई मर्द? घर का मर्द मेरा भाई। ओके। ही हैड ऑलवेज बिन लाइक अ फादर फिगर इन माई लाइफ। और बहुत ही समझ लेना कि 3 years की मैं थी, ठीक है, और इसी तरह 5 years का वो था, 6 years की मेरी बहन थी। बहुत छोटे छोटे थे, छोटे छोटे बिल्कुल 5-6 साल के बच्चों को क्या पता होता है, लेकिन उसके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी एज अ फादर फिगर उसी वक्त से आई भी थी, एंड इट वाज अ ह्यूज रिस्पॉन्सिबिलिटी। लेकिन ये कि और वो वैसे भी अभी हमेशा ही इज़ ऑलवेज अहेड ऑफ हिज एज, अहेड ऑफ हिज टाइम, ऑलवेज प्रोटेक्टिव, लेकिन एट द सेम टाइम वेरी लिबरल। और लेकिन आप ये देख लें कि घर का मर्द अगर मैं कहूँ तो ठीक है, लाला तो मर्द था, लेकिन मेरी वालिदा जो थी वो भी मर्द थी। वालिद भी थी और वालिद भी थी और वालिदा भी थी, और उन्हीं की परवरिश ऐसी थी कि मैंने कभी उनको इस तरह से ना रोते हुए, परेशान होते हुए, वाइन करते हुए ऐसे कभी नहीं देखा मैंने उनको, कि हमेशा बहुत स्ट्रॉन्ग थी। और शायद इसीलिए इतनी स्ट्रॉन्ग थी कि वो बच्चों को इस तरह डिप्रेशन में देखना नहीं चाहती थी, इसीलिए उन्होंने हमें एक साइकोलॉजिकल प्रेशर से हटा के हमें म्यूज़िक में और एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में मसरूफ़ रखा। अच्छा, म्यूज़िक में और उसमें आना कितना मुश्किल था? मतलब 23 साल पहले अगर हम जाएं, इतनी यंग एज में शुरू करना, और लोगों ने और घर वालों के बच्चों को बाहर निकाल दिया, बच्चे क्या गाएंगे, बच्चे अब पढ़ेंगे नहीं तो काम क्या करेंगे, यू नो, इस तरह ख़ानदान में बातें होती हैं, लोग बातें करते हैं। अम्मी ने उन चीज़ों को फेस किया, तो वो कितना मुश्किल था? आई थिंक वही वाली बात है कि आपकी चॉइसेस की बात होती है लाइफ के अंदर, और जब आपका पैशन स्ट्रांग हो तो वो रास्ते खुद ही निकलते जाते हैं, और आपको खुद समझ भी नहीं आती सनम कि आपके लिए लाइफ किस तरह अनवाइंड होती चली जाती है। म्यूज़िक में डेफिनेटली बचपन से वो एक स्ट्रीक तो थी। वो कहाँ से है वो चीज़, और किस एज पता नहीं, से? तीनों में थी, मेरी बहन में भी, मेरे भाई में भी। माई सिस्टर सिंग्स वेरी वेल, और अब मैं उसको पुश कर रही हूँ, शी लिव्स इन अमेरिका, और मैं उसको पुश कर रही हूँ कि प्लीज़ यू नो दिस इज़ हाई टाइम नाउ, जस्ट सिंग, बिकॉज इट्स फन लाइफ। और वो अब इस चीज़ के ऊपर कन्विंस हुई हुई है, तो शी माइट बी सिंगिंग, यू माइट हेयर हर सिंगिंग इंशाल्लाह सून। तो लाला के अंदर प्रोडक्शन, हमारे अंदर म्यूज़िक की स्ट्रीक थी, और जब स्कूल कॉलेज में पढ़ रहे थे तो सोचा भी नहीं था कि म्यूज़िक को प्रोफेशन बनाएंगे, बिकॉज एट दैट टाइम म्यूज़िक को प्रोफेशन बनाने वाले लोगों का एक ख़ास लेबल वो लोग लगा देते थे, और उस लेबल का मतलब भी नहीं समझ आती थी कि वो लेबल क्या है। लेबल में मरासी का लेबल था, और मरासी जो है वो हमारे सोसाइटी के अंदर एक नेगेटिव कॉनोटेशन में लिया जाता है ना, लेकिन लोगों को ये समझ नहीं आती कि मिरास से है मिरासी। जैसे बट, चौधरी, कोई भी आप जितनी भी ज़ातें आप लेते हैं, और मिरास के अंदर अगर एक चीज़ चलती चली आ रही है, तो मेरे मिरास में तो नहीं थी, मेरे मिरास में तो कोई भी नहीं था म्यूज़िक में। तो उसमें ये था कि हमारे लिए ज़्यादा चैलेंजिंग था, और मेरी जो क्यानी फैमिली थी, स्पेशली फादर की साइड, तो वो दे नेवर लाइक्ड इट, दे नेवर अप्रूव्ड इट। लेकिन उनकी जो नेक्स्ट जनरेशन है हमारे वाली, वो ऑब्वियसली दे रिलेट विद इट। एग्जैक्टली।
दे टेक प्राइड इन दैट कि हाँ ये अच्छी चीज़ है, लेकिन उन्होंने कभी अप्रूव नहीं किया इस चीज़ को कि हम क्या नहीं और कैसे। हाँ, फिर अम्मी ने बचपन में रोका कि हदीका नहीं, बस नहीं जाना, नहीं करना। अम्मी का सिर्फ ये था कि एजुकेशन कंप्लीट होनी चाहिए, इसके आपके ग्रेड्स अच्छे आने चाहिए, यू हैव टू फोकस ऑन योर स्टडीज़ एंड एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ पुश। उन्होंने पुश दी है हमें इस चीज़ में कि करो, इसको अच्छी बात है बेटा। कभी आज तक रोका ही नहीं किसी चीज़ से, इसलिए कि उनके अपने साथ कुछ इस तरह हुआ था कि उनकी फैमिली ज़रा थोड़ी सी एक तो रिलीजियस भी थे बहुत ज़्यादा, मेरे नाना नानी, तो उनके लिए था कि म्यूज़िक तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए। लेकिन मेरी मदर को सितार बजाने का बहुत शौक़ था। वाओ। कॉलेज में शी वॉज़ अ हॉस्टलाइट, तो वो उन्होंने अपने पॉकेट मनी से सितार ख़रीदा। जब वो घर लेके आई तो मेरे नाना ने कहा कि चूँकि वो मुअज़्ज़िन भी थे, हेडमास्टर भी थे अपने ज़माने के, तो उन्होंने ज़बरदस्त तो ठीक है, लेकिन मेरे नाना ने सितार फेंकवा दिया गली में कि तुम ये कॉलेज में ये लेके आई हो, तुम बजाय के किताबें और चीज़ें लाने के तुम सितार लेके आई हो, सितार फेंकवा दिया। सो दैट वाज समथिंग व्हिच वाज हिडन इन हर। उनके अंदर वो चीज़ दबी रही, मेरी एक चीज़ वो सप्रेस हो गई ना, मेरे बच्चों की नाम, उनके ख्वाब नाम। यस, वो सिंगर नहीं थी, उनको म्यूजिक का शौक था और उनको ये था कि इसमें क्या बुराई है, ये तो एक मासूम सी चीज़ है। म्यूजिक तो एक मासूम सी चीज़ है ना, तो उसमें एक आर्टिस्टिक चीज़ है, उसमें मासूमियत है, उसको कैसे आप फेंक सकते हैं। वो चीज़ अम्मी के अंदर दबी रही। उन्होंने अपने ख्वाब हमारे थ्रू पूरे किए हैं, सबके सब। गम हो या खुशी हो, कहना है कह दो दिल की हर बात, जीने का मजा तो सुबह में है। रावलपिंडी से ताल्लुक रखने वाली एक खूबसूरत आवाज, बचपन से ही अपनी आवाज पर उबूर हासिल था। हदीका कियानी, जिन्होंने अपने फनी सफर का आगाज कम उम्री में किया और बहुत जल्द मकबूलियत की मंजिलों को तय कर लिया। हदीका की पहली एल्बम राज 1995 में रिलीज हुई, जो बहुत जल्द आवाम में बेहद मकबूल हो गई। उनकी अब तक 5 एल्बम रिलीज हो चुकी हैं, जिनमें राज, रोशनी, रंग और आसमान शामिल हैं। हदीका बहुत सारे नेशनल और इंटरनेशनल अवार्ड्स हासिल कर चुकी हैं। पाकिस्तान की बेहतरीन पॉप सिंगर और सॉन्ग राइटर हदीका कियानी ने 2012 में खुद को एक स्टाइलिस्ट के तौर पर भी मनवाया। आज होंगी हदीका कियानी से दिल की बातें, सुबह सवेरे समा के साथ में। ओके जी, वेलकम बैक। हम लोग वापस आ चुके हैं हदीका कियानी सैलून पे। इस वक्त मैं मौजूद हूँ लाहौर में, डिफेंस में, है ना, और बाकी या डबल डी, यस। तो ये तो सबको पता होगा, इतना बड़ा लिखा, किसी से भी पूछे आपको बता देंगे, है ना। तो कराची में इंशाल्लाह बहुत जल्द, हैदराबाद, अब मैं इनको जरा सिंध की तरफ भी लेकर आऊंगी। अच्छा, अभी हम फेसबुक पे लाइव गए तो उसमें बहुत सारे लोगों ने बहुत सारे सवालात किए। एक तो मुझे ये बताएं कि हदीका कियानी सैलून आगे क्या प्लान्स हैं? सैलून की हद तक ही होगा या कुछ प्रोडक्ट्स भी हमें चाहिए भाई? इसका ब्रांड बेसिकली मैं HK का रख रही हूँ, HK ही का ब्रांड जो है ना वो आगे करूँगी। तो HK सैलून जो है वो इंशाल्लाह पूरी पाकिस्तान में, फिर इंटरनेशनली भी जाऊँगी इंशाल्लाह। और प्रोडक्ट्स का सोच रही हूँ और उस पर काम भी कर रही हूँ। Yes. Okay. I'm working on some hair products and some skin, anti-aging. ये बहुत ज़रूरी है। हमारी आंटियाँ, हमारी ख़वातीन, हमारी माएँ बड़ी परेशान हैं। Yes. नहीं, हम आंटीज़ बड़ी परेशान हैं। Yes. नहीं, तो वैसे होना चाहिए ना। वो बहुत, क्योंकि कुछ लोग अफोर्ड नहीं कर सकते। ठीक है, बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत रीजनेबल ब्रांड होंगे और ऑर्गेनिक होगा। हाँ, वाव, इंशाल्लाह। अच्छा, खाने में भी और क्या बहुत रीजनेबल, खाने में क्या? क्लीन फूड, ठीक है। हाँ, बहुत ज़्यादा पानी और आई थिंक पानी, स्लीप, आपकी नींद अच्छी होनी चाहिए। कितने घंटे की नींद करती हैं? 8 आवर्स ऑलमोस्ट, कभी कभी 6 भी हो जाते हैं, लेकिन 8 रात को जागती हैं, दिन में सोती हैं, दिन में सोती हैं, रात अगर मैं रात को 2 बजे भी सोऊं तो मैं सुबह उठ जाती हूँ अपने बेटे को छोड़ने के लिए। हाँ, स्कूल नादेली को। ओके, मुझे बताएं। लेकिन मैं 8 घंटे की नींद पूरी कर लेती हूँ। नादेली का नाम नादेली रखा, कितना खूबसूरत नाम, ठीक है। और नादेली को देख के जिंदगी की थकावट दूर होती है, नहीं होती? बिल्कुल, मेरे ख्याल में उसने मुझे कम्प्लीटली एक री इन्वेंट किया है। मेरे
समझ लें कि मैं अब ये नहीं कहूँगी कि आई थिंक हर लड़की के अंदर एक मदरहुड होता है, बचपन से ही होता है, उसके अंदर एक स्ट्रीक ज़रूर होती है। लेकिन नादे ने मुझे लाइफ का एक नया मीनिंग बताया है कि मैं सेल्फलेस हो गई, कंप्लीटली सेल्फलेस, अपने बारे में कम, दूसरों के बारे में ज़्यादा सोचना, बेटे के बारे में ज़्यादा सोचना, उस फ्यूचर के बारे में सोचना, उसकी एजुकेशन, उसका ये, उसका वो, हर चीज़। मतलब वो अपने मुंह से निकालता है कि मामा आपने बिरयानी बनानी है आज, तो मैंने कुछ भी दुनिया में करना हो मुझे बनाना है, उसके लिए पकाना है, फरमाइशें करता है ना, नाश्ता करवा के भेजती हूँ, खुद बनाती हूँ, खुद उसका बैग बनाती हूँ, खुद उसको पढ़ाती हूँ। यस, तो वो बहुत प्यारा है। खुद उसके कपड़े इस्त्री करती हूँ मैं। हाँ, मुझे अच्छा नहीं लगता कि कोई और कर रहा हो। हाँ, so I just do that myself। जाना पड़े कॉन्सर्ट्स के लिए, उसके लिए तो फिर उसके लिए मैं इंटरनेशनली बहुत लंबे टूर्स इसीलिए नहीं लेती, और अगर करती हूँ तो वो फिर सिर्फ उसकी छुट्टियों में yes, क्योंकि वो मेरे और वीडियो कॉल मेरे दो बच्चे हैं, मेरी मदर और मेरा बेटा, सो आई कांट लीव देम, मैं उनको ज़्यादा देर के लिए नहीं छोड़ सकती। हाँ, बहुत छोड़ ही नहीं सकती। नादे लेकिन शरारतें करता है। नादे बहुत माशाल्लाह सेंसिबल है। अगर मुझे शॉपिंग का जिस तरह बहुत ज़्यादा शौक है, हाँ, और कपड़ों का, और ग्रोसरी करती हूँ जब मैं उसके साथ, तो उसके अंदर एक बूढ़ी सी सोल है, वो मुझे रोक रहा होता है, मामा पैसे बचाएं, मामा आप क्यों लगा रही हैं इस तरह, क्या कर रही हैं, तो एक चीज़ लेने की ज़रूरत है, आप दो चीज़ें, तीन चार क्यों ले रही हैं, है ना? बच्चा होके अगर उसका दिल चाह रहा है सपोजिंगली कोई चीज़ लेने को, तो मैं उसको 3-4 चीज़ें ले देती हूँ कि नादे ये भी ले लो, ये भी ले लो, नहीं मामा मुझे एक ही चाहिए। मतलब उसके अंदर एक इनबिल्ट एक समझदार बच्चा है। तो ये ऐसा नहीं है कि मैं उसको डांटती नहीं हूँ, वो गलत चीज़ के ऊपर मैं डांटती हूँ, मैं गलत चीज़ पे उसको डांटती हूँ, लेकिन गलत चीज़ के ऊपर वो भी मुझे बोल देता है। हाँ, जी जितना वो बाकी मामा आप क्या कर रही हैं, मतलब प्लीज मामा। हाय, जब वो मामा मीठा मुझे सुन के, हाँ, माँ भी कहता है मुझे, मामा तो कहता ही है ना, लेकिन जब बहुत ही प्यार तो अम्मा, तो आई जस्ट लव दैट, क्योंकि मैं अपनी अम्मा को अम्मा ही कहती हूँ ना, तो जब वो मुझे अम्मा कहता है ना, तो मुझे मामा से भी ज्यादा जो है ना, वो अम्मा ज्यादा मुझे वो बड़ा। हाँ। अच्छा, गाने सुनता है कि बिल्कुल सुनता है, आपका ये गाना मुझे पसंद है या ये सुना है? सुनता है, मैं अगर नहीं भी सुनता तो उसको सुनवाती हूँ, गिटार बजा के सुनवाती हूँ अदरवाइज, लेकिन उसका जो माइंड सेट है वो ज़रा रैप टाइप का म्यूज़िक सुनता है, लेकिन मैं उसको कवालियाँ सुनवाती हूँ। और अब उसका एप्टीट्यूड ऐसा हो गया कि वो कवाली म्यूज़िक और की तरफ उसका रुझान है, और मैं अगर कुछ क्लासिकल टाइप या फोक भी सुन रही होती हूँ ना, तो अब वो उस तरह नहीं वो कर रहा होता, वो उसको मज़ा आ रहा होता है, मतलब और उसमें ये चीज़ है कि वो भी इंशाल्लाह ताला। और मैं चाहती हूँ कि बचपन से बच्चे को हर तरह का जॉनरा सुनना चाहिए, क्योंकि मैंने इतने मुख्तलिफ जॉनरास के अंदर अगर गाया है, तो उसको भी, मेरा बेटा होने के नाते, उसको कम से कम उसकी लिसनिंग पावर बहुत अच्छी होनी चाहिए। ही शुड नॉट बी स्टक कि बस सिर्फ एक ही तरह का म्यूजिक सुनना, हर तरह का सुनना है, बाद में जिसमें उसको कमांड हो, फिर वो जो मर्जी करता दिल चाहे। कभी होता है उसकी दूरी से डर लगता है कि बाहर, अगर उसने पढ़ने का कहा कि मुझे बाहर पढ़ने जाना है, तो वो बाहर चला जाएगा, तो दूरी से उसकी डर लगता है? मैं अभी से इस बारे में सोचती हूँ कभी कभी, लेकिन ये कि मुझे ये होता है कि लेट द टाइम कम, जब वो वक्त आएगा तो मैं उस वक्त देखूंगी कि मैं अपने आप को कैसे मोल्ड कर सकती हूँ। लेकिन मैंने अपनी फ्रेंड्स के बच्चों के साथ देखा है कि यू हैव टू लेट गो समटाइम्स, यू नो, फॉर द बेटरमेंट ऑफ योर चाइल्ड, फॉर हिज फ्यूचर। अगर उन सर्कमस्टांसिस में मैं उसके साथ ना टेल बन सकी, तो मुझे उसको लेट गो करना पड़ेगा उसके फ्यूचर के लिए, उसकी ज़िंदगी के लिए। कभी नादे अली आप पे गुस्सा कर लेता है और कभी आप भी डांट लेती हैं? बचपन में आपको डांट पड़ी नहीं पड़ी? अब मैं जल्दी से बहुत पड़ी, बिल्कुल। किस अम्मी की कभी मार पड़ी? नहीं, मार नहीं पड़ी आज तक, मार नहीं पड़ी। बस शरारतें करती थी आप? बहुत ज़्यादा शरारती नहीं थी। नहीं, घर में कौन ज़्यादा शरारती था तीनों भाई बहन में से? अगर तीनों में देखा जाए तो तीनों में से कोई ज़्यादा शरारती नहीं था, मासूम बच्चे। मैं भी शायद मैं ही थोड़ी सी हूँ, लेकिन नहीं, शरारतें उस तरह नहीं, ज़्यादा नहीं किया, ज़्यादा नहीं, हम म्यूजिक में ही लगे रहे हैं। ओके, अम्मी ने बिल्कुल ठीक बटन हमारा दबाया है कि इनको बिजी रखो बस। पॉकेट मनी क्या मिलती थी स्कूल के लिए? 10 रुपीज़।
₹10 ₹10, कभी ₹5। हाँ, हाँ, और उसमें क्या क्या आता था? उस ज़माने में नान आ जाता था, समोसा आ जाता था। ओके। और इवन कनेट के अंदर मुझे याद है कि ₹20 में बहुत कुछ आ जाता था। बहुत कुछ आता होगा। यानी कि सोडा की बॉटल आ जाती थी, वो नाम नहीं ले सकते अब चैनल पे बैठे में, तो सोडा की बॉटल आ जाती थी, एक नान, समोसा। ओके, अगर आप सिंगर ना होती तो आप क्या होती? अल्लाह, अगर मैं सिंगर ना होती तो डेफिनेटली मैं साइकोलॉजिस्ट होती। और मैं साइकोलॉजिस्ट तो हूँ, लेकिन फिर मैं उस वक्त भी नफ्सियाती मरीजों को ही देख रही होती। लेकिन वो अभी भी आपको फेस करने पड़ते हैं। बिल्कुल, मेरी जिंदगी में बहुत सारे हैं। बहुत, हाँ। वही मैं कह रही हूँ, अभी भी नफ्सियाती मरीज आपकी जिंदगी में आते हैं, उनको फेस करती है। कहती है कि तुम अट्रैक्ट के कहाँ से कर लेती हो नफ्सियाती मरीज, तुम कहाँ से अट्रैक्ट कर लेती हो? नहीं, पता नहीं मेरे सर्कल में क्यों आ जाते हैं सारे। नफ्सियात बहुत पढ़ लिए तो उसी तरह अट्रैक्शन भी ना हो। Exactly. चले इनको ठीक करना हाँ, है, तो फिर लोग ठीक हो या ना हो, लेकिन वो आपको मतलब मैंने एक उसका जो है ना वो बेड़ा उठाया हुआ है कि मुझे नफ्सियाती मरीजों को दुरुस्त करना है। दुरुस्त हो जाते हैं या नहीं होते, और आपको ही करना पड़ता है कि नहीं, इन दी एंड ऐसे करना पड़ता है कि चलें भाई, आपको जितना दुरुस्त करना था कर दिया, अब नहीं हो सकता, ज़्यादा नहीं हो सकता। गम हो या खुशी हो, कहना है कह दो दिल की हर बात, जीने का मजा तो सुबह में है। आपको अपनी कौन सी आदत सबसे बुरी लगती है? जल्दी से। बुरी बहुत सारी आदतें हैं जो अपनी बुरी लगती हो कि बस मुझे ये आदत ना हो। रेस्टलेस हूँ मैं बहुत ज़्यादा। ओके। और हाइपर एक्टिव हूँ, तो मुझे कभी कभी ये चीज़ तकलीफ़ देती है कि जब लोग या जिस टीम में मैं काम कर रही होती हूँ वो अगर मेरी पेस पे ना चल रहे हो तो मुझे वो इरिटेट दोस्त करती है। हाँ, कम है ज़्यादा है? कम है। ठीक है। और बहुत पुरानी फ्रेंड्स हैं। एक फ्रेंड मेरी अभी अंदर भी बैठी हुई है, शी इज़ मिसेस पाकिस्तान। अच्छा। और 2008 या सो शी यूजुअली कम्स है, तो उनका मेकअप अभी आपको दिखाते हैं। दाना या शी इज़ अ वंडरफुल सोल। और मेरी कॉलेज की फ्रेंड है वो, और कमिंग अ लॉन्ग वे। ओके। या मोबाइल इस्तेमाल कितना करती हैं? कोशिश करती हूँ कि अब कॉन्शियस हो गई हूँ कि जब बेटा मेरे पास हो तो उसको चिढ़ होती है कि जब मैं बैठा हुआ हूँ तो कोई मोबाइल नहीं। तो मैं मोबाइल को बंद करके साइड पे कर देती हूँ। ओके, जब कोई काम नहीं करना हो तो हदीका क्या बहाना बनाती हैं? किसी कॉल ना उठानी हो, कोई काम ना करना हो, कोई कॉन्सर्ट ना करना हो, क्या बहाना होता है? साइलेंट पे होता है फ़ोन पे। हमारा फ़ोन साइलेंट पे था, मेरा फ़ोन साइलेंट पे था। साइलेंट पे था फ़ोन, पता ही नहीं चला वो क्या गाड़ी में पड़ा हुआ था या बंद किया हुआ था। ब्लंट नहीं आप, मुझे लगता है अब ना बहुत कर्टसी में मारी जाती हैं कि किसी को नो कैसे करूं तो फिर छुप जाऊं। बहुत मुश्किल है। मैं अपनी हाइबरनेशन के अंदर चली जाती हूँ कहीं। ख्वाब याद रहते हैं? किस तरह के ख्वाब देखते हैं? मुझे बहुत कम ख्वाब आते हैं। मेरा भी मसला है, ख्वाब मुझे ख्वाब नहीं आते। और अगर मुझे कोई ख्वाब आ जाए भूला बिसरा तो वो अल्लाह मियाँ मुझे माफ़ कर दे, वो ख्वाब सच्चा हो जाता है फिर वो। रियली? और ऐसा है बचपन से। है, लग रही कोई अच्छा ख्वाब आ जाए इनको। मुझे ख्वाब नहीं आते, लेकिन 2-3 चीज़ें और भी। मैंने अम्मी के पैरालिसिस से 3-4 दिन पहले देखा था कि अम्मी के सर पे बुलेट लगी है। हाँ, बुलेट लगी है, और यानी ब्रेन में। तो अम्मी के ब्रेन में इन्फेक्शन होती है, जिसको इन्फेक्शन कहते हैं, कि वो क्लॉट आ जाते हैं। Okay. वो क्लॉट आया अम्मी का और शी गॉट पैरालाइज्ड राइट आफ्टर 2-3 डेज। हाँ, तो इसलिए मुझे ख्वाब ज़्यादा नहीं आते, लेकिन मैं कहती हूँ मुझे ना आए ख्वाब। ना ही आए तो अच्छा है। ना आए तो बेहतर है। हाँ, अच्छे भी आ जाते हैं, वो अच्छा भी होता है, अच्छे भी आ जाते हैं। हाँ, अच्छा, मुझे मत देखिए। लेकिन पूरी लाइफ में आते नहीं है, नहीं आते। अच्छा, मुझे ख्वाब आते हैं, मैं भूल जाती हूँ, लेकिन कोई एक आध ख्वाब कभी याद रह जाता है। कोशिश करती हूँ मुझे याद करना है। ठीक है जी, अल्लाह खैर ही करे। अल्लाह खैर ही करे। आपसे गाना सुनेंगे और फिर हम आपको मेकअप दिखाते हैं।
ये बाबा बुल्ले शाह कहते हैं कि हम वे बोल बेदीदा तेनू खबर नहीं हो, यानी कि तू इतना बेदीद है कि तुझे खबर ही नहीं है कि तू अपने से बाहर ढूंढ रहा है, जबकि हर चीज़ तेरे अंदर ही शामिल है। देखना सब कुछ अल्लाह ताला ने तेरे अंदर दे दिया है। तू क्रिएटर की क्रिएशन है बेसिकली, तो तुम्हें वो हिस्स दे दी दिया, लेकिन तुम हमेशा अपने से बाहर ही ढूंढ रहे हो, अंदर अपने नहीं अंदर कुछ नहीं ढूंढ रहे, जबकि सब कुछ सारी दुनिया आपके अंदर ही है। मैं बताऊं कि बहुत लफ्ज़ समझ काफी और नहीं आ रहा, वांग लेकिन सुकून मुर्गियों मिल रहा था। कूड़ा है फरोल्दा का मतलब है कि तुम मुर्गियों का जो मालिक है उनको साफ दाना डालता है, लेकिन मुर्गियां हमेशा जो है ना कूड़े में चुग रही होती हैं। तो इंसान का वही हाल है कि अल्लाह ताला इंसान को सब कुछ देता है, लेकिन हमारा काम है कि हम कहीं ना कहीं डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं, इधर उधर बहुत घूम फिर जाते हैं। इस साथ एक छोटा सा ब्रेक, वापस आते हैं, आपको मेकअप दिखाते हैं जिसका आप सबको बेचैनी से इंतजार है, तो अच्छी चीज़ दिखा रहे हैं, तो ज़रा इंतजार करें आप भी। गम हो या खुशी हो, कहना है कह दो दिल की हर बात, जीने का मजा तो सुबह में है। वापस आ चुके हैं नाजरीन, और फाइनली मैं अब आपको दुल्हन दिखा रही हूँ, और दुल्हन जो है हमारे पास है अरूसा बहुत प्यारी लग है ना, रही है, she's बहुत प्यारी लग रही है। अभी मैंने वो सर पे दुपट्टा वगैरह नहीं करवाया, क्योंकि ताकि पता चले कि बाल आजकल जो हैं वो किस तरह के चल रहे हैं। सॉफ्ट ब्राइड्स जो है ना वो चाह रही हैं। अच्छा, इस तरह के मेकअप के साथ सॉफ्ट पीचेस पिंक्स में भी हो सकते हैं लिप्स, और ऑम्ब्रे चल रहा आजकल रेड एंड मैरून के अंदर, आप वो भी करके दिखा दो। अच्छा, ये भी आपने सॉफ्ट वाली लुक दी है ना। और बेसिकली लिक्विड मेकअप्स ही चल रहे हैं, बहुत ज़्यादा केकी मेकअप्स उस तरह के नहीं चल रहे कि बहुत। और मुझे एक बात बड़ी अच्छी लग रही है कि हम लोग दुल्हनों को अक्सर आपने देखा होगा कि शादी से लोग जाते हैं, हाय दुल्हन तो बड़ी लग रही थी लड़के से। वो दुल्हन बड़ी बेचारी मासूम नहीं होती, अगर होती भी है तो उसमें कोई इशू नहीं है, बट वो मेकअप उसको उसकी एज से बड़ा दिखा देता है। तो यहाँ पे मैं भी एक बात नोटिस कर रही हूँ कि इतना सॉफ्ट मजे का मेकअप है कि वो एज कि वो करीब से देखने से भी जो है ना वो अच्छा लग रहा है, और इतना सा ब्राइड के लिए इतना सा हल्का सा मेकअप तो जरूरी है ना। they want to look the best, of course। यहाँ पे अब टू मच भी कर लेते हैं वो भी बुरा, क्योंकि ऑलरेडी कपड़े इतने भारी होते हैं, बहुत ज्यादा हो जाता है, भारी होती है, बाल बने हुए होते हैं, लैशेस वगैरह और सब चीजें, बाल और इतना हेवी जो बड़ा अच्छा लग रहा है, हल्का सा ग्लिटरी मेकअप जो किया है। और ये वलीमा पे भी आप कर सकते हो बिल्कुल, आप सॉफ्ट लिप्स के साथ और स्मोकी आईज के साथ आप उसमें कर सकते हैं, लेकिन ये गोल्ड्स एंड ब्रॉन्ज उसमें। तो आपने खुद मेकअप सीखा? हाँ, मैं तो बड़े सालों से कर रही हूँ, खुद ही अपनी टेक्निक्स लगा लेती हूँ, क्या क्या करती हूँ। मास्टर क्लासेस भी देती हूँ, बच्चियों को देती हूँ, अपने फ्रेंचाइजीज को, उनकी लड़कियों को। तो शुरू से ही कुछ ना कुछ लगी में। अब ये देखिए, चाहिए होती है लाल लिपस्टिक ही चाहिए होती है, तो अब दोनों लुक्स हम लोग दे रहे हैं ना। पहले हमने सॉफ्ट आपको दिखाया, सॉफ्ट की है, अब हम रेड वाली कर रहे हैं। जब तक इनकी रेड लिपस्टिक पूरी होती है तब तक हम मिल रहे हैं इधर आ जाते हैं। मिसेस पाकिस्तान 2008 समन हमारे साथ हैं, और हसनैन शाह। समन, हसनैन शाह, अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? सनम, हाउ आर यू? आई एम गुड, आप कैसी हैं? आप मैं बिल्कुल ठीक ठाक। अच्छा जी, एक तो आपका बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच कि आप आई। और मजे की बात ये कि आपका मेकअप मतलब इट्स नेचुरल, और लेकिन यहाँ से हुआ है, yes, है ना? बहुत अच्छा हुआ है, और मैं बड़े शौक से हदीका के सलोन आती हूँ। इतना बड़ा बिजनेस है सलोन्स का। दोस्ती में आती हैं या फिर काम की वजह से आती हैं? ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। दोस्ती की वजह से, काम की वजह से? ये तो जरूरी है। एक्चुअली जी हम किनेड में इकट्ठे थे, और ये जो हदीका का म्यूजिक का तो पैशन है ही, इसको एक ऑब्सेशन थी विद मेकअप्स आल्सो, और वही वो उसका शौक, और उसको फाइनली देखना कि उसने सलोन बनाया और अब उसको आगे फ्रेंचाइज भी कर रही है। एंड बॉय, इट्स अ वंडरफुल सलोन। और 3 चीज़ें होती हैं मेरे ख्याल में जो बहुत ज़रूरी हैं: एम्बियंस, सर्विस, यू नो, कस्टमर सर्विस, एंड द एक्सपर्टीज। सो आप देखें इसके सलोन में, यू नो, दे डोंट पुट लेयर्स एंड लेयर्स ऑफ मेकअप, वो आपके अपने जो नेचुरल फीचर्स हैं उसको एनहेंस करते हैं। और सो आई लव दैट, आई लव कमिंग हियर। का मतलब ही यही है। बिल्कुल बिल्कुल। तो आई लव कमिंग हियर, एंड ऑफ कोर्स आई लव सपोर्टिंग माय फ्रेंड आल्सो। अच्छा, गाने सुनती हैं आप इनसे? ओह माय गॉड, सुनती हूँ। सीखने की भी कोशिश की थी, वो जरा फेल हो गई कोशिश में। आपका फेवरेट कौन सा इनका?
पता है मुझे इसके सारे गाने पसंद हैं बिकॉज यू नो शी एक्चुअली सिंग्स फ्रॉम हर हार्ट। मेरा नहीं ख्याल है इससे ज़्यादा क्रिएटिव एंड पैशनेट गाने वाली सिंगर है। इनको मुझे लगता है गाने से, इनको ज़बानों से, इनको लोगों से इश्क है। इनको अपने मुल्क से, इनको एक ये मीडिया में है, ये बाहर निकलती हैं, दुनिया देखी हुई है, लेकिन इनकी रूह बड़ी, इनकी रूह बहुत अलग है। मैं आपको बता रही हूँ, मैंने बहुत सारे लोगों को इंटरव्यूज करती हूँ, ये एक डिफरेंट सोल है, ये बहुत अलग है दुनिया से। वो प्यार छलकता है गानों में, वो नजर आता है, प्यार, वो इश्क, वो नजर आता है। The care, yes. The wonderful soul she is. इतनी सारी तारीफें। ये तो खैर मेरी, मैं तो आपकी दोस्त भी नहीं हूँ, मैं आपसे फर्स्ट टाइम मिल रही हूँ, लेकिन जो चीज़ सच है वो है। नहीं हमारे तो आपस में दुख सुख, हर चीज़ हम दुख सुख के साथी हैं ना। चलें जी, दुख के भी साथी हैं, सुख के भी साथी हैं। वी डोंट जज ईच अदर। इसी यही तो तभी दोस्ती है। दोस्ती का मुझे बताएं कि हदीका जब उदास हो, समन को कैसे पता चलता है कि यार कुछ है मसला? खाना छोड़ देती हैं, बहुत ज़्यादा सोना शुरू कर देती हैं, या छुप जाती हैं, या फ़ोन नहीं उठाती, क्या करती है? छुपी होती है, उसको ढूंढना पड़ता है, और कितने खामोश हो जाती है। यू नो शी इज अ पर्सन जो कि अपना दुख नहीं दूसरों को देना चाहती, दूसरों का दुख एब्जॉर्ब कर लेती है, तो फिर हमें उसे ढूंढ के निकाल के उसका कुछ थोड़ा सा दुख अपना वो करते हैं। यही बात है ना। जब खुश होती हैं तो कैसे पता चलता है कि यार हदीका खुश है? भैया सारे पाकिस्तान को पता चलता है उनके गानों से, उनकी स्टाइल, यस सो मच माशाल्लाह एनर्जी। और जो इसका प्यार है ना, ये जो अंडर प्रिविलेज लोग हैं, लड़कियां, अब आप देखें ना सलोन में भी जो ये सलोन को फ्रेंचाइज को बढ़ा रही हैं, वो कहती है इस तरह आई कैन हेल्प अ लॉट ऑफ गर्ल्स, यू नो यंग गर्ल्स हु कैन वर्क एट द सलोन्स, और उनको जॉब मिले, और यू नो उनको कोई मेंटोर मिले, तो शी डज दैट। गुस्सा करती हैं, गुस्सा होती है तो क्या करती है? चुप हो जाती है, चीजें तोड़ती हैं, या ऊंचा बोलती हैं, या खामोश हो जाती है? Honestly, हाँ, लोग गिराते हैं चीजें। नहीं सीरियसली, हाँ I mean, मैं बताना नहीं चाहती कितने पुराने दोस्त हैं, मगर मतलब फर्स्ट ईयर आई हैव नेवर सीन हर एंग्री। सीरियसली? आई हैव नेवर सीन दिस वुमन एंग्री। नो, कभी तो किसी पे गुस्सा आया होगा इनको कि यार दिल टूटता है इसका, दुख होता है, और उम्मीदें टूटती हैं लोगों से, क्योंकि ये जो लोग ज़्यादा करते हैं ना, उनको थोड़ी बहुत उम्मीद होती है लोगों से, अपनों से। अगर वो उम्मीद टूटे तो वो, हाँ वो आई सी हर ब्रेकिंग एट दैट पॉइंट, मगर वो जो है ना इनको थोड़ा बहुत कम। मेरी फ्रेंड्स ने देखा रोते हुए थोड़ा बहुत, यस, ज़्यादा नहीं। अकेले में ज़्यादा रोती हैं या फ्रेंड्स के सामने रो लेती हैं, कंट्रोल करती हैं कि मुझे किसी फ्रेंड्स के सामने भी बहुत ज़्यादा नहीं रोती, कहीं 2-3 दफ़ा शायद मेरे बर्स्टिंग पॉइंट्स आए हुए हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं। हाँ, वरना अल्लाह ताला के सामने और अकेले में? हाँ, अकेले में। अल्लाह ताला से बात करती हैं उनसे हर वक्त, है ना? अच्छा, हर वक्त बात ही अल्लाह ताला से करती हूँ। मैं सोचती हूँ कि कभी कुछ लोग जब सुख में होते हैं, जब खुश होते हैं तो अल्लाह ताला के करीब ज़्यादा हो जाते हैं। कुछ लोग जब उदास होते हैं तो अल्लाह ताला के करीब होते हैं। हदीका वो खुश होती हैं तो अल्लाह ताला के करीब ज़्यादा होती हैं या दुख में ज़्यादा होती हैं? वैसे तो करीब होती हैं, लेकिन कुछ चीज़ में अल्लाह ताला फिर हमें ज़्यादा याद आता है। अक्सर ना मुझे लगता है कि जैसे एक हर वक्त एक विर्द सा दिल में चलता रहता है, और कहते हैं ना अल्लाह ताला तो आपकी शारक से करीब है, तो वो तो आपके साथ है, वो तो आपके दुख सुख में, अच्छे बुरे में हर वक्त साथ है। तो आप दोनों वक्तों में ऐसा नहीं होता कि हर वक्त मैं दुख में जो है वो सजदे दे रही हूँ। आई थिंक खुशी के अंदर सजदा देना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि खाली दुख में नहीं, क्योंकि जब आप खुश हैं तो यू आर ग्रेटफुल, आप उसमें भी हाँ, दुख में तो हर कोई सबसे पहला वही होता है कि अल्लाह ताला हमारी मदद, और झुके हुए ही रहना चाहिए ना उसकी ज़ात के सामने। आपने कहाँ अकड़ सकते ही नहीं है ना। बिल्कुल। कोई ऐसी ख्वाहिश जो अभी तक पूरी ना हुई हो? नहीं, ऐसी ख्वाहिशात काफ़ी सारी हैं, लेकिन आई जस्ट वांट टू कीप वर्किंग। हाँ, मैं चाहती हूँ कि मेरा वक्त ज़ाया ना हो, बस मैं जितनी ज़िंदगी है उसमें मैं काम करती रहूँ, गाती रहूँ, ये भी चीज़ चलती रहे, लड़कियाँ भी आती रहें, मैं उनको सिखाऊँ, करूँ, और इससे ज़्यादा करूँ, इससे ज़्यादा। अच्छा, यहाँ पे जैसे ये मेकअप होता है या बाकी सर्विसेज भी हैं? बाकी सर्विसेज भी हैं, और यहाँ पे हम वर्कशॉप्स बहुत ज़्यादा देते हैं ताकि हमारी बच्चियाँ जो हैं वो आगे बढ़ें। उसको प्रमोट कैसे करती हैं? अगर कोई आना चाहे उसको कैसे पता चले कि हम कहाँ आए? फेसबुक के ऊपर करते हैं, इंस्टाग्राम के ऊपर करते हैं,
आप ही के सैलून के नाम और वर्ड ऑफ माउथ, जिस तरह के यहाँ पे क्लाइंट्स आ रहे हैं, फ्रेंड्स हैं, उनको बताते हैं, ब्रोशर्स होते हैं, पैकेजेस निकालते हैं, कुछ उनको मैसेजिंग कर देते हैं अपने। और हमने इनकी लिपस्टिक चेंज कर दी। नाउ शी लुक्स वेरी वाइब्रेंट नाउ, है ना, और बहुत प्यारी लगी, दोनों सूट कर रहा है। हालांकि रेड कलर जो है वो इतना डिफिकल्ट होता है, लोग कैरी नहीं कर सकते, पर शी इज गॉट ब्यूटीफुल लिप्स, तो ये काफी अच्छा बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत खूबसूरत। अब जो ब्राइड्स रेड कलर की ख्वाहिश लेके आती हैं, कई दफ़ा वी डोंट सजेस्ट देम, क्योंकि उनके लिप्स की शेप उस तरह की कई दफ़ा नहीं होती कि हम कहते हैं कि नहीं ना करें। सो इनके लिप्स की शेप ऐसी थी कि मुझे लग रहा था कि अच्छा लगा, और इन पे ये भी अच्छा लग रहा है। और अब इसमें दुपट्टा सेटिंग की भी बहुत सारी डेफिनेटली इकसाम होती हैं, तो दुपट्टा लेके ज़रा और भी ज़्यादा ये पूरी ब्राइड है ना, डेलिकेसी हो जाती है। आपको कितना शौक है शॉपिंग का? बहुत ज़्यादा। अच्छा, ये आसिफा नबील के का ड्रेस है, और ये जेवर एक ब्रांड है ज्वेलरी का, रिजवान साहब है ना उनके, तो वो अच्छा रिजवान हाँ का ये है जेवर। और एड्रेस किसका बताया? आसिफा नबील। एंड आसिफा इज़ अ वेरी 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 गुड फ्रेंड ऑफ माइन, और हमारा एक ही ग्रुप है, और आसिफा ही है जो मुझे पुल कर लेती है इसके साथ आके, बस मुझे पिक कर लेते हैं ना ये लोग, बस निकलो, है ना, बहुत हो गई बस, हाँ अब बहुत हो गया, बहुत हो गई, बस अब निकलें, है ना, बाहर निकलें, और हम मतलब कॉफी पीने निकलें, खाना खाने निकलें, बस निकलें यहाँ से। बिल्कुल। चलो मैं एक दफ़ा चाहूँगी अगर दुल्हन खड़ी हो जाए और हम इनके शॉट ले लें, हम बाहर चलते हैं ताकि इनका शॉट बनेगा। आप खड़े हो जाओ, बहुत अच्छा लग रहा है। थैंक यू समन, थैंक यू सो मच। और हम वापस आ चुके हैं, और आप यहाँ पर आना चाहें तो अच्छा हदीका आप खुद यहाँ पर होती हैं अगर लोग? बिल्कुल मैं आती तो आपके फैंस भी आते होंगे अक्सर? बिल्कुल नहीं, फैंस तो नहीं, क्योंकि मेरी टाइमिंग्स उस तरह नहीं होती। हाँ बिल्कुल ठीक है, लेकिन मैं यहाँ पे वर्कशॉप्स वगैरह करती हूँ। बच्चियों को कस्टमर सर्विस की क्लास, सेल्फ ग्रूमिंग की क्लासेस और मास्टर क्लासेस देती हूँ खुद। अच्छा, यहाँ पे जैसे आजकल मैं बड़ा हैरान होती हूँ कि आजकल के दौर में भी कुछ लोग ऐसे हैं जो ये सोचते हैं कि नहीं बेटियाँ पढ़ लिख जाएंगी, कुछ कर लेंगी काम, हुनर आ जाएगा हाथ में, तो घर क्या बनाएंगी, तो उन लोगों को क्या कहेंगे आप? आई थिंक उन्हीं के लिए ये ज़्यादा चीज़ इम्पॉर्टेंट है कि अपनी बेटियों को स्ट्रेंथ दें, कॉन्फिडेंस दें। ज़िंदगी इतनी तवील नहीं है, लेकिन एक ऐसा सफ़र ज़रूर है कि जिसमें बच्ची के पास अगर एक हुनर होगा तो उसमें उसी की बेहतरी है, उसकी औलाद की बेहतरी है। कल को अगर उसका हस्बैंड जो है वो सही नहीं कमा रहा, और आजकल का दौर ऐसा है कि जिसमें दोनों ही कमाएं तो अच्छी बात है। अगर वो बच्ची के पास कोई स्किल होगा, चाहे वो जॉब करे या ना करे, उसकी अपनी चॉइस होनी चाहिए, लेकिन अगर वो उसके पास स्किल है तो उस बच्ची का कॉन्फिडेंस लेवल कहाँ जाएगा? तो कम से कम वो जी इसी वजह से आजकल लड़कियां जी इतनी इंडिपेंडेंट हैं और ये हैं तो कमा रही हैं, तो डिवोर्स रेशो भी बढ़ गया है, तो ये भी हो गया है, तो उनको किसी की ज़रूरत नहीं है। सनम, आई थिंक डिवोर्स रेट तो फिर हाउसवाइफ्स का भी है, जो बच्ची जो लड़कियां कुछ नहीं कर रही। अब ये किस्मत, उनको मीडिया ने ख़राब किया है, मैंने ये सुना। नहीं, किस्मत की बात है। अब आप उनको कम्प्लीटली जेल के अंदर तो डाल नहीं सकते, उनको हाइबरनेट तो कर नहीं सकते, किसी एक सेल में किसी बॉक्स के अंदर तो डाल नहीं सकते। एक लड़की है, उसने उसको मीडिया से कैसे आप दूर लेके जा सकते हैं और ऐसी चीज़ों से। लेकिन यह है कि जिसने ख़राब होना है वो मेरे ख़्याल में पूरे क्लटर के अंदर भी नहीं ख़राब हो सकता, और जिसने नहीं होना नहीं हो सकता, जिसने होना है हाँ वो कहीं पे भी हो सकता है, कहीं पे भी हो सकता है, किसी भी प्रोफेशन में हो सकता है। आप कितने नोबल ब्लेम नहीं कर सकते, कितने नोबल प्रोफेशंस देख लें आप, उनमें आप ये लेबल नहीं लगा सकते कि किसी जगह पे कोई ख़राब नहीं हो सकता। जिसने होना है वो हो जाएगा। बिल्कुल। अच्छा, आवाम को, पब्लिक को अपने सैलून के हवाले से कुछ कहना चाह रही हूँ, ऐसे ही कोई मैसेज देना चाह रही हूँ, तो क्या कहेंगी? कोई ऐसी बात जो दिल में हो, कभी कहीं ना हो कि यार छोड़ो मैं नहीं बोलती, लेकिन आज नहीं, बस मैं यही कहना चाहूँगी कि अपने बच्चों को कॉन्फिडेंस दें, अपने बच्चों को एजुकेट करें। और एजुकेट करना सिर्फ डिप्लोमास और डिग्रीज़ देना नहीं है,
एजुकेट करना, उनको सिविक सेंस, उनको लाइफ के अंदर ऐसा कॉन्फिडेंस कि जब वो बच्चियों की शादी हो जाए तो उन्होंने अपने आप को किस तरीके से स्ट्रॉन्गली दुनिया में फेस करना है। और इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि सेल्फ़ डिसिप्लिन सीखें। सेल्फ़ डिसिप्लिन जो है वो ऐसे नहीं आता, वो सेल्फ़ रिस्पेक्ट करने से आता है। जब तक आप अपनी इज़्ज़त खुद नहीं करेंगे तब तक माशरा भी आपकी इज़्ज़त नहीं करेगा। इसलिए अपनी इज़्ज़त करना सीखें। हर लड़की को चाहिए कि अपनी इज़्ज़त खुद करे, अपने आप को एजुकेट करे, अपनी चॉइसेस स्मार्ट रखे और सोच समझ के फ़ैसले करे। डेफिनेटली पेरेंट्स की बात मानना सर आँखों पे, लेकिन थोड़ा सा अगर देखें, रब ने जब आपको दिमाग दिया है, उसकी मशीनरी दी है, तो उसको भी थोड़ा सा इस्तेमाल कर लें। तो कुछ जगहों के ऊपर इस्तेमाल करना बहुत ज़रूरी है। जब हम नहीं करते इस्तेमाल तो हम बहुत बुरे तरीके से ठोकरें खाते हैं। तो इसलिए इट्स वेरी इम्पॉर्टेंट कि जहाँ पे दिल में आ रहा हो, ये मैं ज़रूर कहना चाहूँगी लड़कियों को, लड़कों को भी इवन फॉर दैट मैटर, कि खाली लड़कियां मजलूम नहीं हैं, बेचारे लड़के भी मजलूम हैं। इसमें ऐसी बात नहीं है कि मैं बिल्कुल जेंडर बेस्ड हो के, वो बायस्ड हो के कहूँ कि जी ख़वातीन ही हैं जो पिस रही हैं, मजलूम हैं, ऐसा नहीं है। बंदों के भी बहुत सारे चैलेंजेस हैं। एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये कहना चाहूँगी कि व्हेन यू वांट टू से येस, यू शुड से येस। इफ़ योर हार्ट इज सेइंग नो 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 नो, देन यू शुड नॉट से येस। जब दिल कह रहा है नहीं नहीं नहीं, इधर नहीं है, क्रॉस है, क्योंकि वो रब आपसे कम्युनिकेट कर रहा होता है। कहीं ना कहीं अल्लाह ताला आपकी घंटी बजा रहा होता है कि आपने नहीं कहना, लेकिन आप प्रेशर्स के अंदर आके कह देते हैं कि हाँ ठीक है। कोई भी फैसला जिंदगी का, ये सिर्फ शादी का फैसला नहीं कह रही मैं, लोग ये ना समझें कि एजुकेशन का फैसला भी है, या आपके करियर का फैसला भी है, या आपके कपड़े पहनने का फैसला भी है, या आपकी जाने का, ज्वेलरी का, मेकअप का, किसी भी चीज़ में कुछ भी करने का। अगर आपका दिल कह रहा है ना कि नहीं, और दूसरा कह रहा है नहीं नहीं ये तो तुम्हें बड़ा सूट कर रहा है, लेकिन आप दिल में कह रहे हैं नहीं 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 नहीं, तो आप कॉम्प्रोमाइज़ ना करें। आप उस टाइम दिल कह रहा है नहीं तो आप उसको कहें नहीं, दिल कह रहा है यस तो आप कहें यस। आप उलट ना जाएं। दिल कह रहा है हाँ 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 मुझे करना चाहिए, और आप ऊपर से कहते हैं नहीं 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 मैंने नहीं नहीं। जो दिल कहे, दिल की माननी ये रिलेशनशिप्स में भी है कि दिल कह रहा है कि हाँ 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 मैं इसके साथ चली जाऊं, और आप दिमाग कह रहा हो नहीं, तो फिर उस वक्त किसकी सुननी चाहिए? हमेशा अपने दिल की सुननी चाहिए। ओके जी, आपसे इजाजत। थैंक यू सो मच हदीका, बहुत अच्छा लगा। सच अ ग्रेट प्लेजर। मेरे लिए ऑनर की बात थी कि तुम आई हो यहाँ पे। मेरे लिए ऑनर, सीरियसली ऑल माय गर्ल्स दे आर कहीं इधर उधर छुपी हुई हैं, बट दे आर सुपर एक्साइटेड टू सी यू। सीरियसली दे आर थैंक यू, ऑल वेरी हैप्पी। लगा, बहुत मज़ा आया, और मुझे लगा कि आज मैं बाकी हदीका को मैं सुनती थी, देखती थी, लेकिन आज मुझे लगा कि वाकई वो बहुत ही अलग है। एंड सच अ नाइस सोल, माशाल्लाह, एंड पॉजिटिव। मन दी मौज विच हसना खेडना, दिल की रखना कम्मे कन्ने, मैं ना पर किसे की मंदा नहीं बोलना, चने दी चांदड़ी चंदे कन्ने। मन दी मौज विच हसना खेडना, दिल की रखना कम्मे कन्ने, मैं ना पर किसे की मंदा नहीं बोलना, चने दी चांदड़ी चंदे कन्ने। गम हो या खुशी हो, कहना है कह दो दिल की हर बात, जीने का मजा तो सुबह में है। मैं अपने मेहमानों को यहाँ पे बुलाती हूँ, गेस्ट हमारे रेडी हैं, तो मैं आज एक बहुत स्पेशल गेस्ट मैं उनको बुलाना चाहूँगी, और उनको बुलाते हैं, उनसे बात करते हैं। वो हमेशा पाकिस्तान की बात करते हैं, चेंज की बात करते हैं, तब्दीली की बात करते हैं, तो उनके अंदर वो चेंज कैसे आया, वो तब्दीली कैसे आई, मुल्क पे बात करेंगे, पाकिस्तान पे बात करेंगे। हम सब का फ़ख्र, पाकिस्तान का फ़ख्र, हम सब की जान, और पाकिस्तान के लिए किसी के साथ भी लड़ पड़ते हैं। आप सबकी भरपूर तालियों में मैं चाहूँगी कि हम उनके लिए सब खड़े होकर इस्तकबाल करें। हमजा अली अब्बासी।
आई नो आप हमारे कहने पे आई शुड लीव। मेरे लिए इतने नारे नहीं लगे, मेरे लिए कोई तालियां नहीं बजी, मैंने इतनी तकरीर की सोच के मैं जा रही हूँ, फिर आप हमजा के साथ सिर्फ आपके मामले में तो वो घर की मुर्गी दाल बराबर। हाँ, ये वो वाली बात है। अच्छा, बाय द वे थैंक यू सो मच। अच्छा हमजा, मैं आपको बिल्कुल बैठने का ये कहूँगी, आपका अपना शो है, आपका सारे शोज आपके अपने हैं, बट नौजवान नस्ल आपके सामने बैठी है, यूथ आपके सामने है, आप इनसे क्या कहना चाहेंगे? आपको यूथ से क्या शिकायत है? आपको क्या कहना है वो दिल की बात जो वाकई कभी आपने कही ना हो और भड़ास हो के यार बोलनी है? देखें, यूथ से एक्चुअली शिकायत कोई नहीं। ये बड़ा मिस नोशन है पाकिस्तान में कि हमारी यूथ जो है वो रिस्पॉन्सिबल है या अपने हुकूक पूरे नहीं करते। आप क्या इसमें बोलूँ या इसमें बोलूँ? इसमें ठीक है। अच्छा, सो इसलिए शिकायत बिल्कुल कोई नहीं है। इनफैक्ट पाकिस्तान में जो भी पॉजिटिव चेंजेस आ रहे हैं उसका मेन कॉज ही पाकिस्तान की यूथ है। इसलिए मसला ये है कि हम अपने नेगेटिव्स पे इतना ज़्यादा फोकस करते हैं कि पॉजिटिव्स को हम सेलिब्रेट ही नहीं करते। तो आप बहुत अच्छे हैं, मैं भी खैर यूथ ही हूँ। मेरे कौन सबसे पहले हमजा से सवाल करना चाहेगा? जल्दी बताए, क्या सवाल करना है हमजा से उनके करियर के बारे में, किसी भी? ठीक है, ओके जी, आपने करना है। कॉल्स भी आ रही है बहुत सारी, मैंने सोचा पहले मैं ऑडियंस से बात कर लूँ। ओके जी, क्या सवाल है आपका? और हमजा प्लीज आप बैठ सकते हैं, मुझे सिर्फ थोड़ा सा चाहिए था, मैं आपका तकरीर वाला वो देखना चाह रही थी कि आप फिश कैसे करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम सर। बैठ के सवाल कर। वालेकुम सलाम। अभी आपने बताया कि आप जब CSS कर रहे थे, तो मेरा ये सवाल है कि जब आप इतनी अच्छी फील्ड में थे, क्योंकि नॉर्मली लोगों को CSS में करने का इतना नहीं होता, वो लोग नहीं जा पाते, इतने कैपेबल नहीं होते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा मेरिट हाई होता है जिसकी वजह से इंसान नहीं जा सकता ऐसी फील्ड्स में, वो पीछे ही रह जाता है। जब आप इतनी अच्छी फील्ड में थे तो फिर आपने वो छोड़ के शोबिज़ क्यों ज्वाइन की? शोबिज़, ओके फाइन, आप पहले सवाल। देखें, पहली बात तो ये है कि मैंने CSS किया ही इसी नीयत से था कि मैं पास करके फिर छोड़ दूंगा, क्योंकि हमारी फैमिली में जो CSS क्वालिफाई कर लेता है उसको को बहुत ही एक अजीम इंसान समझा जाता है। तो हाँ, वो एक होता ना जो क्या बात है, जिस तरह आप कह रही हैं, हालांकि इतनी अच्छी फील्ड छोड़ के CSS करके आपने छोड़ दिया। हालांकि लेट मी अश्योर यू, इतनी कोई रॉकेट साइंस नहीं है, आप सिर्फ थोड़ा सा ध्यान दें तो आराम से CSS हो जाता है। लेकिन मैंने किया इस नीयत से था कि मैं करके छोड़ दूंगा। ऊपर से मुझे मिल भी गया पुलिस ग्रुप ऑफ पाकिस्तान। आप इमेजिन कर सकती हैं, मेरे जैसा आदमी, आई एम रियली सॉरी टू से, मेरा वज़ीर कानून राना सनाउल्लाह और मैं उसको सलाम सलूट कर रहा हूँ खड़े होके, मेरे ऐसा बंदा नहीं कर सकता। तो अगर मैं चला जाता मुझे तीसरे दिन वैसे ही अलबत्ता निकाल देते। ठीक है। और दूसरी चीज़ ये है कि आई नेवर हैड इट एज माई आइडियल कि मैं गवर्नमेंट सर्विस ज्वाइन करूँगा। मेरा पॉइंट ये था कि मैं क्वालिफाई करूँगा, पास करूँगा और फिर छोड़ दूँगा। सो इट वॉज नेवर माई एम्बिशन। एंड नंबर 2, यस, मैं ऐसे लोगों को सलूट करना पड़ता है जिनको शायद मैं हाथ भी ना मिलाऊं जाके, तो वो मुझे ज़्यादा गवारा नहीं है कोई। एंड तो आप इस फील्ड को डिफेंड नहीं करेंगे, वो मैं करूं? किसको? शोबिज़ को? कि आप इतनी अच्छी फील्ड छोड़ के इस फील्ड में आए, तो इसका मतलब शोबिज़ आज ये देखें, जितना मैं चेंज ला सकता था ना एक पुलिस ऑफिसर बन के, मेरा ख्याल है मैं उससे ज़्यादा पाकिस्तान के लिए अच्छे काम कर रहा हूँ इस शोबिज़ में होकर। एग्जैक्टली, शोबिज़ में रह के। शोबिज़ याद रखिएगा, आपकी दुनिया के अंदर अगर कोई नुमाइंदगी करता है ना, तो वो ये शोबिज़ के लोग होते हैं। आपकी सबसे वो कहते हैं ना, दुश्मन भी अगर कोई अच्छा काम करे तो उससे सीखना चाहिए। हमारा हमसाया मुल्क है भारत, उसकी सबसे बड़ी सिफारती कामयाबी जो है वो बॉलीवुड है। अभी हम लोग प्रवास के लिए गए थे, कनाडा, US, लंदन, दुबई। यकीन जाने उनके डिप्लोमेट सबसे बड़े उनके एक्टर्स हैं। वहाँ पे इंडिया जाना जाता है उनकी फिल्म्स की वजह से, उनके कल्चर की वजह से, उनकी खूबसूरती की वजह से। हमारा दुनिया में इंट्रोडक्शन पता है क्या है? न्यूज़ चैनल, अल जज़ीरा, फॉक्स न्यूज़, CNN। वो जी ये धमाका हो गया, ये मर गए, ये लुटे गए, बर्बाद हो गए। हमें तो दुआ करनी चाहिए ऐसे दिन की जब हमारा भी दुनिया के अंदर जो इंट्रोडक्शन है वो फिल्म्स के थ्रू हो, वो इस शोबिज़ के थ्रू हो, वो हमारे ड्रामों के थ्रू हो, ताकि दुनिया भी हमारी खूबसूरती देख सके, हमारा कल्चर देख सके, और वो हमारा इंट्रोडक्शन बने रादर देन के अल जज़ीरा और फॉक्स न्यूज़ बने। तो ये शोबिज़ की जो फील्ड है ना, वहाँ पे शायद ये बड़ी एक
इम्पोर्टेंट प्राइड वाली फील्ड है और पाकिस्तान के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, फाइनेंशियली भी और इमेज वाइज भी। अब मैं चाहूंगी कि जिन लोगों के जहन में किसी भी तरह का कोई इमेज है तो प्लीज़ वो चेंज करें और ये सोचना कि शो बिजनेस कोई अच्छी फील्ड नहीं है। आप यहाँ पे बैठ के, इस कुर्सी पे बैठ के शायद लाखों करोड़ों लोगों की ज़िंदगी, उनके माइंड को चेंज कर सकते हैं। ये बहुत अच्छी। आपने मजीद करना है, जो भी जहाँ पे भी आपको लगता है, याद रखेंगे हर आदमी ने मिल के पाकिस्तान को नया पाकिस्तान और बेहतर पाकिस्तान बनाना है। ये किसी एक आदमी का काम नहीं है इंशाल्लाह ताला। और यहाँ पे मुझे एक छोटा सा ब्रेक लेना है, तो मैं ब्रेक ले रही हूँ, एक छोटा सा ब्रेक के बाद एक और बहुत स्पेशल गेस्ट हमारे साथ मौजूद होंगे और उनसे बात करेंगे मज़ीद। हमजा से आप जो भी बात करना चाहें कॉल कर सकते हैं। ऑडियंस बात करने के लिए बहुत एक्साइटेड है, उनको मौका मिलेगा। लेकिन मेरा, जब कुछ गेस्ट ऐसे होते हैं कि मेरा दिल नहीं चाहता कि मैं किसी और को बात करने दूं, तो ये उनमें से एक है, तो मेरा दिल चाह रहा है सबको कटा के सिर्फ खुद ही अपनी बात बताऊं, ये बताएं, बट मैं आपको मौका दूंगी वरना बद्दुआएं मिलेंगी। एक सामने बोर्ड रखा है जिनके साथ मैंने पहले भी AIY पे ये गेम खेला था, लेकिन आज कुछ अलग तरीके से खेलेंगे। एक ब्रेक के बाद कहीं मच जाएगा, हमारे साथ रहिएगा, देखते रहिएगा सुबह सवेरे सभा के साथ। पाकिस्तान जिंदाबाद। गम हो या खुशी हो, कहना है कह दो दिल की हर बात, जीने का मजा तो सुबह में है। ओके जी, वेलकम बैक। हम लोग वापस आ चुके हैं और जब तक हमजा नहीं आए थे तो हमने भाई बहुत नेशनल सॉन्ग्स गाए यहाँ पर, बहुत मस्ती, हल्ला गुल्ला हंगामा, वो आपके होते हुए भी इंशाल्लाह ताला बिल्कुल हम करेंगे, जबकि हमें पता चला कि आप बहुत अच्छा गाते भी हैं। मैं सवाल ये जिसने भी, उसने बड़ा वो कहते हैं ना तारीखी झूठ बोला है आपसे, अगर किसी ने कहा। मैंने कभी अकेले बाथरूम में भी कोशिश नहीं की। अच्छा, बाय द वे तारीखी झूठ मैंने बोलने की कोशिश की थी और अंधेरे में तीर मारा था। मैंने कहा शायद लग जाए, नहीं लगा। मैं आपको सवाल करने का बिल्कुल मौका दूंगी, लेकिन एक और बहुत स्पेशल गेस्ट हमारे साथ यहाँ पर मौजूद है। मैं उनको बुलाना चाहूंगी जो नारा लगाते हैं फिक्स इट। किस चीज़ को फिक्स करना है? अगर हर चीज़ फिक्स्ड है हमारे मुल्क में तो किस चीज़ का नारा है फिर ये? उनसे पूछते हैं, अकॉर्डिंग टू यू चीज़ें बेहतर हैं तो फिर क्या फिक्स करना है? फिर क्यों? क्या जो मजीद बेहतर कर रहे हैं। मेरा भी यही तो नारा था कि मजीद। इनके लिए तो मैं भी खड़ा होना चाहूँगा। ओके जी, आप सबकी भरपूर तालियों में। एंड बिल्कुल वो लोग जो मुल्क के लिए काम करते हैं, मेहनत करते हैं, उनके ऑफिसेज मैंने देखे हैं, छोटे से ऑफिसेज में बैठ के गर्मी में काम करते हैं और हर इलाके में उनका ऑफिस है। मैं जब भी गुजरती मैं कहती हूँ ये इनका ऑफिस है, क्योंकि मैं एक्सपेक्ट कर रही थी कि भाई कोई बड़ा शीशे वाला, कोई AC वैसी सब लगे होंगे। छोटे से ऑफिसेज हर इलाके में उनके हैं। उनको बुलाना चाहूँगी और उनका इस्तकबाल भी यकीनन हम खड़े होकर करेंगे। तो आप सबकी भरपूर तालियों में हमारे साथ यहाँ पर मौजूद है आलमगीर। इट्स योर सीट, जहाँ बैठना चाहें। अगर आप यहाँ बैठना चाहें, आई थिंक हमजा आपको यहाँ पे बैठना चाहिए, मुझे और आलमगीर साहब को। मैं होस्ट करूँ आज? हाँ, आज होस्ट करें। चलिए प्लीज डू दैट। नहीं, वो आपकी थ्रोन है, आप उस पे प्लीज डू दैट। नहीं, आप मैं कर लूँ अभी आप जरा, क्योंकि इनसे तो मैं भी बहुत सारी बातें करना चाहता हूँ। और आज बाय द वे मेरा, वैसे तो हम आपके साथ एक वादा है कि हम एक सोलो शो करेंगे, मैं बिल्कुल आऊँगा, लेकिन आज मेरा यहाँ आने का मकसद जो था ना, वन ऑफ द वो वादा ही क्या हो जो निभाया जाए यार। नहीं, वो मैं निभाऊंगा। आपको मैं दोबारा यहाँ मिलूंगा 6 से 15 के दरमियान, मैंने आपको वादा किया हुआ। लेकिन आज यहाँ आने का वन ऑफ द मेन मकसद वाज आल्सो टू हाईलाइट दिस मैन, और जो ये कर रहा है और जो इसका ऑर्गेनाइजेशन है। मैं जाती तौर पे आई पर्सनली टेक अ लॉट ऑफ इंस्पिरेशन। क्यों है मुझे ये बताएं पहले आप। वो मूंछों का कसूर है वो। ओके, बिल्कुल। और ये क्लिप जो अभी इन्होंने कहा है ना कि 6 से 15 तारीख के बीच में ये सोलो इंटरव्यू भी हमें देंगे, तो सारे लोग दिल थाम के रखिएगा, सवाल सोच के रखिएगा, और 6 से 15 तक के रोज क्लिप चलाऊंगी। ये भी आपसे वादा है सबसे मेरा, ठीक है? ओके जी। सनम भी घर तक पहुंचा के आती है। हाँ, फिक्स इट। क्या फिक्स करना चाहते हैं? क्या चीज ये कहाँ से जहन में आया कि फिक्स करना है पाकिस्तान? एक तो जो आम आदमी है
और आम नौजवान, इसको ये एहसास दिलाना है कि जो मामलात या इश्यूज़ आपके इर्द गिर्द हैं, इसका हल आप में है। ख़ुद में एतमाद पैदा करें, ख़ुद में बिलीव पैदा करें कि ये मैं कर सकता हूँ और अल्लाह मदद करेगा। मैं ख़ुद इस चीज़ का विटनेस हूँ कि जो आपने सिर्फ मंजिल अपनी सेट करनी है, मंजिल आपने अपनी तय करनी है, पीछे अल्लाह आपके साथ लाइक माइंडेड लोग जोड़ेगा, अल्लाह वसाइल जोड़ेगा आपके साथ। मेरे पास आज हम लाखों बल्कि करोड़ों रुपए की खिदमत कर रहे हैं। जितने नौजवान मेरे साथ जुड़े हैं, हमारी पॉकेट मनी शायद 400 रुपये भी ना हो। मेरे पास शुरू जब हमने की फिक्स इट, एक मेन होल कवर ख़रीदने के पैसे नहीं थे। Exactly. आज अल्लाह ने लोग जोड़े और वसाइल जोड़े, चीज़ें बहुत बेहतर हो रही हैं। और फिक्सिट एक आम आदमी को बाइख्तियार, बासलाहियत एम्पावर कर रही है। ये जो ब्लैक टी शर्ट हम पहनते हैं, ये थीम है हमारी। ये इसलिए कि जो इस टी शर्ट को पहने वो ख़ुद को ताकतवर महसूस करे। और आज इसमें आपने क्यों नहीं पहनी? इसमें मैं बताता हूँ क्यों नहीं पहना। इसकी वजह है, मैं होस्ट हूँ, मुझे सवाल ही हाँ इसकी वजह है, इसकी वजह हमने तो ब्लैक पहना हुआ है। हमने तो मैं तो फिक्सेड लिखवा नहीं सकती थी, तो मैंने कहा ब्लैक ही पहन लूं। इस टी शर्ट को पहन के मैं आपसे कहता हूँ कि कोई पुलिस वाला आपसे रिश्वत नहीं ले सकता। इस टी शर्ट को पहन के किसी सरकारी महकमे में जाएं, कोई आपको टहला नहीं सकता। इसमें हमने जान भरी है। मैंने इसलिए नहीं पहनी क्योंकि मैं इलेक्शन कैंपेन में हूँ और मैं उस टी शर्ट को इलेक्शन कैंपेन में यूज़ नहीं और ये भी बड़ी रिस्पेक्टेबल बात है कि अपनी ऑर्गेनाइजेशन को। लेकिन आपको पता है कि इस बात के बाद ये फिक्स की शर्ट्स जो है लोग लेंगे, सिग्नल भी तोड़ेंगे, कोई रिश्वत नहीं लेगा, कहेंगे जाए यार फिक्स का बंदा है, कोई बात नहीं है। तो इसका नाजायज, हमारी यूथ या हम लोग इसका नाजायज फ़ायदा ना उठाना शुरू कर दें। अभी थोड़ी देर पहले भी ये बात हो रही थी, इंसानों को सिस्टम चलाता है। जब तक कानून नहीं होगा ये तोड़ते रहेंगे सिग्नल भी, और अपनी विल के मुताबिक हर क्राइम भी करेंगे। सब कुछ जज़ा और सज़ा होगी, लोग कानून फॉलो करेंगे। यही इस्लाम ने भी सिखाया। जो हाथ काटने का सज़ा है या दीगर जो और इससे एक्सट्रीम सज़ाएं, वो इसीलिए आज आप देखें सऊदीया में चोरी का या इसका क्राइम सबसे कम है क्योंकि वहाँ सज़ा एक्सट्रीम है। वही ना इम्प्लीमेंट वाली जो हमने बात की, इम्प्लीमेंट मुझे कोई दुनिया का एक माशरा बता दें जहाँ पे कानून इम्प्लीमेंट ना होता हो लेकिन लोग फिर भी कानून की पासदारी करते हैं। हो नहीं सकता, कोई ऐसा माशरा नहीं होगा, बिल्कुल कानून इम्प्लीमेंट एक दफा करें, सब कब होगा ये चेंज कब आएगा? देखिए कानून ये तब्दीली उस वक्त आएगी जब इदारे बनेंगे। इदारे जो हैं वो कानून इम्प्लीमेंट, इदारे बनाना किसका काम? इदारे बनाना अब ये है, खान साहब जो है वो कहते हैं जी मैं करप्शन खत्म करूंगा। खान साहब खुद जाके तो नहीं हर करप्ट आदमी का गिरबान पकड़ेंगे। खान साहब क्या करेंगे? नैब को एम्पावर कर रहे हैं, वो उन इदारों को एम्पावर कर रहे हैं जिन्होंने ये काम करने हैं। उसको एम्पावर करने का क्या तरीका है कि उस इदारे के ऊपर जो इंसान है ना, हेड, वो आप मेरिट पे लगाएं। मेरिट पे आदमी लगाएंगे, इदारा नीचे खुद ब खुद ठीक हो जाएगा। पंजाब पुलिस के रिफॉर्म्स उसको ठीक करने के लिए, उनका क्या नाम है जो के आईजी थे यार, बड़े मशहूर है जिन्होंने नाम भूल गए। मेरा कसूर नहीं है, मैं सुबह 7 बजे तक शूट कर रहा था और मैं सीधा आया। दुरानी और आलमगीर भी रात को काफी देर तक आपने भी बताया कि आपकी टीम और सब बिजी थे, तो इस वजह से और माइंड से निकल जाता। तो वो जो है दुरानी साहब उनको लाए इसलिए गया कि मेरिट पे एक आदमी ऊपर लगाए, वो फिर इदारा ठीक करेगा। ठीक है, मुझे ये बताएं कि अच्छा, मैं अपने दिल की बात आपसे ये कहना चाह रही हूँ कि फिक्स इट जो है, जितना आपने काम किया, एक हाइप बनी फिक्स इट की, वो मुझे कहीं खोती हुई नजर आई। मतलब लाइक कि कहीं खो गई है, वो कहीं धुंधली सी पड़ गई है। आपको लगता है? नहीं लगता, मुझे नहीं पता, बट ये मैंने पड़ी होती तो वो ऑर्फनेज बना रहा होता। माशाल्लाह ये पैसे इकट्ठे करके ऑर्फनेज बना रहे हैं, स्टार्ट हो गया। गलत बोल रही हूँ कि हम सही लोगों को कम प्रमोट करते हैं। ये बिल्कुल सही कहा। शुक्र कोई तो मैंने 8 घंटे में बात सही की। हमजा ने किसी बात में मुझे सही बोला है, तालियां बजाएं। नहीं, मैं बड़ी बातों में सही बोलता हूँ, लेकिन ये बिल्कुल आपने सही कहा। हम नहीं उस मुझे ये लगता है कि जितना आलमगीर काम कर रहे हैं, जितना फिक्स इट को सामने आना चाहिए था, जितना हम सबको मिलकर सपोर्ट करना चाहिए था, जितना हुकूमत को सपोर्ट करना चाहिए था, जितना इदारों को सपोर्ट करना चाहिए था,
जितना पब्लिक को हमने उस तरह नहीं किया। ये मुमकिन भी नहीं है, ये मुमकिन भी नहीं है। मैं मेरे फिक्स्ड कैंपेन, ये तो ना उम्मीद ही है कि मुमकिन नहीं है। एक तरफ आप कह रहे हैं सब मुमकिन है, एक तरफ आप कह रहे हो मुमकिन नहीं है। नहीं, एक बात करें ये मुमकिन नहीं है कि मैं हमेशा मेन स्ट्रीम का या हमारे जो भी कैंपेन है वो हाईलाइट की जाए मीडिया पर। हम जो प्रोटेस्ट करते हैं वजह ही ये होती है क्योंकि फिक्स्ड कोई रिवायती टाइप की एनजीओ नहीं है, ये मैं क्लियर करूं। ये एक प्रेशर ग्रुप है और नौजवान सिविल सोसाइटी इसमें मौजूद है। हम जो नॉन इशू या ओवरलुक्ड इश्यूज़ हैं उनको मेन स्ट्रीम में लाते हैं, इसीलिए हम अपने मुनफरिद आइडियाज़ को एक्सप्लोर करते हैं और फिर प्रोटेस्ट करते हैं। जैसे मेन होल कवर्स वाला इशू था, या सीएम हाउस के बाहर कचरा फेंका, या वो ऑर्फन्स के लिए क्यों कचरा फेंका सीएम हाउस के बाहर, अरेस्ट करके ले गए। बड़ा वो, और मीडिया ने वैसे बड़ा सपोर्ट किया। जी हाँ, और मीडिया सपोर्ट अच्छी है, मीडिया ने हमेशा सपोर्ट किया। और आपको याद होगा ऑर्फन्स के लिए सबसे पहला प्रोग्राम आपके साथ किया था, और आज अल्हम्दुलिल्लाह वो ऑर्फनेज तैयार हो गया। माशाल्लाह माशाल्लाह। कदर करें आप अपना, आप कदर करें कि देखें हम एक्टर्स कितना अच्छा काम करते हैं, खामोशी से इतने अच्छे शोज भी करते हैं। तो मैं भी करता हूँ, आप भी करती हैं। आप कदर करें हम दोनों की, आप कदर करें हम दोनों की, कदर करें हमारी शोबे से आप हमारी कदर करें। अच्छा, बाय द वे मैं अभी आपके पास आ रही हूँ, मेरे पास बहुत सारी कॉल्स आ रही हैं, मैं कॉल्स भी ले रही हूँ। सिर्फ एक सवाल मजीद मैं आपसे पूछना चाह रही हूँ कि नेक्स्ट आपका क्या प्रोजेक्ट है, अगर बाकी सियासत को छोड़ के मैं फिक्स का जो है नेक्स्ट क्या प्लान है, क्या करना चाहते हैं? इस कॉन्स्टिट्यूंसी में जहाँ से मैं अभी इलेक्शन लड़ रहा हूँ, यहाँ हमने एक कम्युनिटी सेंटर कायम करना है। और ये फिक्स्ड का विज़न था कि हमने इस मुल्क के हर टाउन में कम्युनिटी सेंटर कायम करना है जो एक आम आदमी के बल्दियाती, सियासी, समाजी इश्यूज़ को हल करेगा। ये वो कम्युनिटी सेंटर होना है। और ये मैं चाइना में देख कर आया हूँ, जो जहाँ से आपके सैनिटेशन के मसाइल, सीवरेज के मसाइल, पानी के जो जितने आपके सिविक इश्यूज़ हैं वो यहाँ से हल होंगे। यहाँ एम्बुलेंस सर्विस होनी है, यहाँ फायर ब्रिगेड सर्विस होनी है, यहाँ एजुकेशन सर्विस, हेल्थ केयर, क्लिनिक और डिस्पेंसरी, ये सब मौजूद होगा। मुफ्त ये सारी फैसिलिटीज़ दी जाएंगी, कम्युनिटी को इंगेज करेंगे। और ये कोई ऐसी अनोखी सी चीज़ नहीं, दुनिया भर में ये चीज़ हो रही है। और हम फिक्स्ड के प्लेटफॉर्म से इसको इस कॉन्स्टिट्यूंसी में सबसे पहले जो है इंट्रोड्यूस कराएंगे। एक मैं बात ऐड करना चाहता हूँ, ये वन ऑफ दोज बड़ा पाकिस्तान में रेयरली ऐसा होता है, अमूमी तौर पे नहीं होता। लोग अक्सर वादे कर रहे होते हैं कि जी अभी हम कुछ नहीं कर रहे, हम इलेक्शन लड़ेंगे, पार्लियामेंट में जाएंगे, फिर हम ये करेंगे। तो ये बड़ा कम होता है कि ऐसा कैंडिडेट हो जो पहले 3 साल काम करके मनवा चुका है, उसकी पहचान ही वही है। तो अब लोग ये नहीं कहेंगे कि यार पता नहीं ये इलेक्शन जीत के भी काम करेगा या नहीं करेगा, क्योंकि पहले भी कर रहा है काम। और माशाल्लाह इस बंदे का मैंने काम देखा है। मैं आपको यकीन दिलाता हूँ, जो जितने पार्लियामेंट में लोग होते हैं ना, उनमें से 80% से ज़्यादा काम ये अपनी इंडिविजुअल बेसिस और ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू कर चुका है। जितने 80% पार्लियामेंटेरियंस होते हैं उनसे ज़्यादा काम कर चुका है। दैट इज़ वाई आई डोंट केयर कि इस शो पे पॉलिटिकल बात हो सकती है या नहीं हो सकती। आई विल अपील, बिल्कुल करें हमारे, आई विल अपील टू ऑल द कराचीज़। हमारा दिल बहुत बड़ा है, दिल बहुत बड़ा है जी। वो ये ना ठप्पा लग जाए ना कि पीटीआई ने पैसे दे के, नहीं ऐसा कुछ नहीं। सबको पता है, कम से कम ये पता है कि जी समा या हम चैनल सारे पैसे नहीं, बिल्कुल ऐसी बात नहीं है कि पीटीआई ने पैसे दे के ये कराया। स्माइलिंग मैं दोबारा कहने वाली थी कि स्माइल क्यों नहीं करते, मेरा अपना ये ज्यादा इशू हो गया। ये करता है, ये ऐसी बातों में करता है। जब पीटीआई हो या खान साहब की बात हो तो मुझे स्माइल आ जाती है। लेकिन मेरी अपील है, मैं बड़ी बेशर्मी से अपील कर रहा हूँ कराची वालों, ज़िमनी इंतखाबात के अंदर माई अपील, ही इज़ लाइक अ ब्रदर टू मी। मैं गवाह हूँ इस आदमी के साफ दिल का, इसके काम का। वोट फॉर हिम। बड़ी बात है हमजा, बहुत बड़ी बात कर रहे हैं। मैं बहुत बड़ी बात, मैं आया ही आज इसी वजह से हूँ ना, बिकॉज आई वॉन्ट टू हाईलाइट हिम, आई वॉन्ट टू टेल द पीपल ऑफ कराची कि अच्छे लोग हैं, उनको सपोर्ट अच्छे लोग हैं, नौजवान हैं और जो ऑलरेडी काम कर रहे हैं। ये सही कह रहा है, इसने शुरू इसी तरह किया था, यार ये गटर का मेन होल है, यार ये कवर करो, यार ये कवर करो, यार ये कवर करो। एमपीए से कोई कवर करे, एमएनए से कोई कवर करे, वो गटर का होल कवर ही नहीं हो रहे थे। Then one day this man decided कि यार मैं खुद कर। बिल्कुल। ओके हमजा, आप होस्टिंग भी करते हैं, आपने बहुत सारे होस्ट भी किए हैं शोज, तो आपको ब्रेक भी लेना है।
अच्छा ब्रेक भी लेना है? ये रहा आपका कैमरा, कैमरामैन को देख के ही ब्रेक जी, ले लें। हम अभी मज़ीद गुफ्तगू करेंगे सनम बलोच से भी और आलमगीर खान से भी, और ऑडियंस भी सवाल पूछेंगी और फ़ोन पे भी सवाल होंगे। तो अभी हम लेते हैं एक बड़ा छोटा सा ब्रेक, फिर वापस आके हम सनम से पूछेंगे कि आज जो इन्होंने ये काला कमीज़ पहना है, ये इन्होंने कहाँ से लिया है काला कमीज़, और क्या ये हुस्न इत्तफाक है कि हम दोनों ने काला पहना हुआ है, या ये फिक्सड की सपोर्ट में है, या इसकी कोई और वजह है? सस्पेंस मैं सच बोलूंगी, वापस आ जाए सच बताऊंगी, एंड आई मीन इट, सच बताऊंगी वापस आ जाए। सस्पेंस। गम हो या खुशी हो, कहना है कह दो दिल की हर बात, जीने का मजा तो सुबह में है। Are we on air actually? भाई आलमगीर साहब ने तो कहा कि मैं तो भाई अपनी सेल्फियां खिंचवा के मैं तो बैठ गया हूँ, फिक्स होके बैठ गए अपनी जगह पर, और हम लोग यहाँ पर अभी तक बैठे हुए और पिक्चर्स खिंचवा रहे हैं। हो गई डन, हो गई, बाकी फिर बाद में। काफी देर यार, इसने 10,000 पिक्चर्स खींची है। और ये हमेशा ये कहता मेरी रह गई है। अब ये सारे इसको देख लो, इसने ये खींच ली है। बस 10 कीजिए। ओके जी। अच्छा तू यार मैं साफ मुझे सेल्फी खींचना नहीं आती, वो इनका मैं बीच में से कैसे सेल्फी खींचूं? ये ले, अच्छा चल मैं खींच देता हूँ, ये ले। अच्छा ये आज नया ट्रेंड आ गया, अब लोग कहते हैं आप खींचे सेल्फी, ठीक है जी। ये आपका मुंह बड़ा नजर आए, अगले का छोटा नजर आए, और वो उनको शो भी कर लेने प्लीज। ये हमजा की फरमाइश थी कि ओके फाइन हम यहीं से शो कर लेते हैं, क्योंकि हम अगर बैठे हैं वहाँ पे जाएंगे तो टाइम और वेस्ट होगा हमारा। ओके हम कोई सवाल छोड़ के, हाँ आयशा गुलाली को छोड़ के गए थे। अगला क्वेश्चन, ओके ऑडियंस, ओके फाइन, इनमें से कौन है जिसके लिए आपको लगता है कि बहुत मीसना होगा? मीसना पता है ना? मीसना लफ्ज़, ओके। कौन सा नंबर होगा कि मीसना है? इसमें से कौन सा नंबर है जो मीसना है? मेरा दिल कह रहा नंबर 3 है। नंबर 3? मेरी पिक्चर तो नहीं की लगाई। आपको लगा है कि मीसना? नहीं मुझे नहीं बताना, कोई ना बताए मुझे, ठीक है। ओके फाइन। मुझे लग रहा है मैं मुत्तफिक होऊंगा इस बात से। आपने अद्दी के लिए बोला है? अद्दी के लिए मीसना अद्दी को? नहीं खातून है। सिंधी अद्दी खातून है, मैं तो नहीं कुछ कह सकता। हाँ फरियाल आयशा गुलाली भी खातून है, तो मैंने क्या कहा? गलत बात तो नहीं की। खातून है, मैंने तो ये भी गलत बात नहीं की। हमने गलत बात नहीं की, हमने कहा था वो ज्यादा डिजर्विंग है, मतलब वो वाली बात थी। हाँ तो ये भी मैं कहता हूँ कि अल्लाह ना करे आलमगीर कभी इनकी जगह हो, अल्लाह ना करे। ओके जी ऑडियंस, अगला सवाल मैं क्या पूछूं इन नंबर्स के हवाले से? क्या सवाल होना चाहिए? जल्दी से बताओ। इनमें से व्हाट? ओह फाइन, या गुड क्वेश्चन। आपको क्या लगता है कि इनमें से आपकी लुक्स जो है वो किसकी तरह होनी चाहिए? इनमें से कौन है जिस आपको लगता है यार मैं इतना गुड लुकिंग होता, ऐसा होता? हाँ जी आलमगीर, इनमें से आप क्या कह रहे हैं? दोनों से सवाल है, दोनों से। अवाम पहले ही आलमगीर को फंसा चुकी है, मजीद ना फंसाए उस बेचारे को। अपने दिल की बात, अपने दिल से फिक्स शुरू किया था ना। फैसला करो, फैसला। खान साहब नहीं कहते फैसला करो। उसने कहा 9, बस खत्म बात। What? मेरा ख्याल है ये सवाल हमजा भाई से होना चाहिए। दोनों से मेरा क्वेश्चन है, उनसे। मेरा 15 है, मैंने सोच 15, ओके फाइन 15। आपका? 9 और 15। 1 सेकेंड। या अल्लाह, अच्छे लगेंगे थोड़ा सा
वेट गेन कर ले, थोड़ा सा वेट गेन कर ले तो ठीक है, थोड़े से गंदे हो जाए, थोड़ी सी तोड़ निकाल ले, थोड़ा सा वेट गेन कर लूं, थोड़ी सी करप्शन कर लूं, तो मैं भी ऐसा लगना थोड़ा सा, हाँ थोड़ा सा, थोड़ी सी करप्शन, मैं भी थोड़े अपार्टमेंट्स ले लूं ना लंदन के अंदर, बाहर कहीं, हाँ फिर मैं भी ऐसा थोड़े से गंजे हो जाएं, थोड़ी सी तोड़ निकाल लें, थोड़े से मोटे हो जाएं, खाना पाए शायद जरा जहाज में मंगवा लें। बिल्कुल। क्या क्यों बेचारे को शादी में फंसा रहे हो यार, आजादी से घूम रहा है बेचारा, है ना। ओके जी, अब 9 नंबर, आप 9 नंबर की तरह दिखना चाहते हैं। ये जानबूझ के ना बड़ी इन्होंने साईं बाबा, साईं बाबा, साईं ये कोई होगा, ये कोई साईं, हमारे साईं। ओहो वो तो नहीं है, वो कायम अली शाह। माशाल्लाह, अल्लाह इनकी उम्र मजीद दराज करे। आमीन आमीन। तो अब कायम अली शाह की तरह दिखना चाहते हैं। ये फिर कहेगी अवाम को मुझे क्यों फंसाया। खैर फिट है अभी तक, फिजिकली फिट है, इनकी फिटनेस। तो आप ऐसा बनना चाहते हैं दिखने में, बस आपको भी थोड़ा सा वजन कम करना पड़ेगा, थोड़ा सा नहीं काफी, और मूछें आपको करनी पड़ेगी थोड़ी सी, आपको भी गंजा होना पड़ेगा। यार वैसे ये क्रेडिट देना चाहिए इनको, इनकी इतनी उम्र है लेकिन ये लगता नहीं है। इनकी उम्र इतनी नहीं है, नहीं है। मैंने इनको अभी हॉस्पिटल में देखा था रिसेंटली, कुछ दिन पहले। मेरे फादर थे, ये पिक्चर्स पे और टीवी पे ना इनकी मुझे लगता है एज ज्यादा थी, मतलब ये बिल्कुल फिट लग रहे थे यार। नहीं फिट ये है, लेकिन असल में इनकी काफी एज है। इन पे तो मजाक बनना शुरू हो गए कि मैं पहली दफा वजीर आला सिकंदर आजम के दौर में बना था टाइप। हाँ इनकी बहुत उम्र है। इनमें से कौन है जिसको फिल्म और ड्रामा करना चाहिए? फिल्म और ड्रामा कर, वैसे असूलन तो 15 नंबर वाले को करना चाहिए। क्यों? लेकिन 7 नहीं 1 आपको लगता है कि इनको फिल्म या ड्रामा करना चाहिए, सियासत या बाकी जो ये काम करे वो नहीं करना चाहिए? नंबर 1 मतलब एक्टिंग करनी चाहिए। यार ये तो इधर रखे ना जरा पहले। वो कौन सा है? कायद में वो तो शर्मिंदा हूँ, कायद में शर्मिंदा हूँ मैं। वैसे इतने गुड लुकिंग है यार, इतना हैंडसम बंदा। अच्छा मैं आपको मजे की बात करनी चाहिए, मतलब मुझे अब लगता है कि हमारा प्राइम मिनिस्टर दुनिया के तो हॉलीवुड में बिल्कुल जी, ये इधर वैसे तस्वीर अच्छी नहीं यहाँ पे नहीं। आई वांट दिस। नहीं अच्छा 5 मिनट या 5 मिनट नहीं आप तो बैठते ही हैं, आपके साथ तो अभी आपकी डीपी भी इन्हीं की लगी हुई है। मैं एक मजे की बात बताना चाहता हूँ, एक मैं मजे की बात बताना चाहता हूँ। पहले इधर फिर आपके पास, ठीक है। एक बड़े मजे की बात है, इसको कहते हैं कॉन्फिडेंस। जब इंसान में आता है ना, जब वो हम अवार्ड्स हुए थे ना, तो मैं 26 को गया था, तो रिजल्ट्स आ चुके थे, सारा कुछ आ गया था, और एम्स्टर्डम एयरपोर्ट में मैं फंस गया। ट्रू स्टोरी, मैं फंस गया, 24 घंटे मेरी फ्लाइट कैंसिल हो गई और आगे हो गई। अब वहाँ पे जो एम्स्टर्डम एयरपोर्ट पे थे ना टीवी स्क्रीन्स, वहाँ पे बड़ी बड़ी न्यूज़ आ रही थी कि जी पाकिस्तान इलेक्ट्स न्यू प्राइम मिनिस्टर, खान साहब की तस्वीर आ रही, तो सारे गोरे शोरे इधर बैठे हुए लाउंज के अंदर, तो मुझे ऐसे नहीं होता एक प्राइड। मैंने कहा ये दैट्स माय प्राइम मिनिस्टर। ये ठीक है, अब स्टोरी शुरू हुई। मैंने आई हैव टोल्ड यू द स्टोरी। अब मेरी जब फ्लाइट कैंसिल हो गई 24 घंटे, तो हॉलैंड में ये रूल है कि वो फिर आपको, हमारे जैसे मुल्क जो होते हैं जिनको वो बड़ा कंसिडर करते हैं दहशतगर्दी, ये वो रेड लिस्ट पे होते हैं, उनको वो ऑन अराइवल वीज़ा नहीं देते 24 घंटे का। वो एयरपोर्ट से बाहर नहीं जाने देते, एयरपोर्ट के अंदर ही होटल्स होते हैं, तो वहाँ पे वो कहते हैं आप ठहर जाए। मुझे उन्होंने एयरपोर्ट के अंदर होटल दे दिया, लेकिन क्योंकि यहाँ पाकिस्तान का जोश था, ठीक है, खान साहब प्राइम मिनिस्टर थे, मैंने कहा मैं तो नहीं रहूँगा। मैंने कहा अगर पूरी दुनिया की नेशनलिटीज़ को आप ऑन अराइवल वीज़ा देते हैं फ्लाइट कैंसिल होने पे, तो मुझे क्यों नहीं दे रहे आप? उन्होंने कहा जी नहीं, ऑन अराइवल नहीं मिल सकता, आप जाएं। मैंने उनसे 20, वो कॉन्फिडेंस जो था ना अंदर, मैंने 20 मिनट बहस की उनसे, और मैंने फिर ऑन अराइवल वीज़ा लिया उनसे,
और मैं फिर एम्स्टर्डम गया, 24 घंटे बाद फिर वापस आया। ये कभी भी कॉन्फिडेंस मेरे में पहले ना होता कि ऑन अराइवल एम्स्टर्डम का वीजा। अपने ग्रीन पासपोर्ट पे मैंने नेदरलैंड्स को ऑन अराइवल वीजा लिया वहां जाके। जबरदस्त, कभी सोच सकते थे हम? वाकई। अच्छा, किसके साथ लॉन्ग ड्राइव पे जाना पसंद करेंगे इनमें से? अच्छा, मैंने आलमगीर से सवाल किया है। इन्होंने तो पहले मरवाया है, अब नहीं इनके कहने। 4 नंबर 4 के साथ आप लॉन्ग ड्राइव पे जाना चाहेंगे? आलमगीर क्या बात करेंगे आप दोनों मिलके? क्या बात करेंगे? वैसे इस दफा इन्होंने असेंबली में बड़ी अच्छी बात की थी। क्या? जो भी बात की थी, स्पीच जिसने भी लिख के दी थी, अच्छी बात की थी। मुझे वो बात नहीं अपील करती। थर में जो बच्चे बेचारे फौत हो रहे हैं। Exactly. प्लीज आप इमरान खान साहब को ये कहिएगा। अब उनकी जिम्मेदारी है। अब उनकी जिम्मेदारी है थर के लिए। यू नो व्हाट, मैं नाम नहीं लेना चाह रही क्योंकि वो हमसे उन्होंने कटवा दिया था। एक पॉलिटिशियन, पीपल्स पार्टी से ही उनका ताल्लुक है, तो मैंने उनसे सवाल कर दिया, बड़ा हमने अच्छा इंटरव्यू किया, सब ये वो ब्ला ब्ला ब्ला। उसके बाद मैंने कहा कि थर में इतना कुछ हो रहा है, एंड वो इतनी पिस्ड ऑफ, इतना गुस्सा हो गई, ये सवाल किया कैसे? आप ये काटे सवाल भाई, मैंने सवाल किया कि थर के बच्चों के लिए काम कब होगा? मुझे क्यों लग रहा है समा को पीपीपी वालों की तरफ से फोन आएगा, ये आपकी सनम बलोच कुछ ज्यादा ही नहीं बोल रही है। तो मैं आ जाऊंगी पीटीआई में। वैसे कभी नहीं बोला गया, और मीडिया पे हमें आज़ादी, हम कुछ भी बोल सकते हैं। अपना ओपिनियन दे रही हूँ, और जो कि बात गलत है तो गलत है। मैंने अपनी टीम से मैं लड़ी थी अपनी टीम से कि वो क्यों काटा। अगर वो मेरा क्वेश्चन गलत होता तो भी आप लगाते, अगर उनके पास जवाब नहीं था इस बात का तो भी आप लगाते। और अगर मीडिया के थ्रू आवाज जा रही है, बिलावल साहब आपकी हुकूमत है, खान साहब की, तो भी हम कहेंगे थर के लिए प्लीज। खान साहब प्लीज कुछ करना है, प्लीज। वहाँ पे ना पानी है, पीने का साफ पानी नहीं है, जो उनका हक है, खाने को वहाँ पे नहीं है, हॉस्पिटल वहाँ पे नहीं है, बच्चे जो है वो हमारी सिर्फ लापरवाही और उसकी वजह, एक होती है नेचुरल डेथ, वो हम लोग आराम से एक्सेप्ट कर लेते हैं, वो फितरी अमल है, ठीक है, वो हम कर लेते हैं। बट हमारी लापरवाही की वजह से, क्या एक सेकंड सवाल लास्ट सिर्फ पूछ लूँ, इनमें से आप अगर किसी के साथ लिफ्ट में बंद हो जाएं तो आप आराम से नीचे बैठ के गप्पे शप्पे लगा लेंगे। 13 नहीं सॉरी 16 पहले 13 क्यों बोला? मुझे लगा वो आखिरी है, तो वो लगा नहीं, तो आप बिल्कुल आखिरी। मैं पहला ट्राई कर लिया, मैं आखिरी जरा ट्राई करना। अच्छा, पहला ट्राई, ठीक है। लिफ्ट में बैठना चाहेंगे, ट्रेन के डब्बे में साथ में टाइम गुजार लेंगे, जो भी होगा। पहले तो मैं देखो शहबाज शरीफ साहब, आप मुझे नून लीगी लग रहे हैं वैसे। इनसे ना अगर मैं लिफ्ट में बंद हुआ ना, हाँ, मैं एक सवाल पूछना चाहूंगा। क्या? जब वो नवाज शरीफ साहब आ रहे थे गिरफ्तार होने के लिए, तो मैं उनसे पूछा आप एयरपोर्ट क्यों नहीं पहुंचे उस दिन? एक आवाज आई, हाँ बिल्कुल, कि उस दिन किधर थे आप? मुझे आज तक ये मिस्ट्री सॉल्व नहीं हुई कि वो किधर थे। बिल्कुल। मैं कहा मैं एयरपोर्ट जा रहा हूँ। ट्रैफिक बहुत था उस दिन, गाड़ी शाड़ी भी खराब हो गई होगी, टायर भी पंक्चर हो गया होगा, ओके फाइन, इंजन भी हीट अप हो गया होगा। क्वेश्चन किससे पूछना था? पब्लिक, जल्दी से सवाल पूछना था, किससे पूछना? भाई सारे सवाल नहीं, अब इसको तुमने पूछा, अभी सवाल नहीं पूछा, फिर अभी पूछो। इससे सेल्फियां बहुत खींची थी, मुझे लगा सवाल किया है। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। अब माइक ऑन करें भैया, ऑडियंस को भी अब पता चल गया है ऑन है माइक। अस्सलाम वालेकुम सर, मेरा सवाल है कि सेलिब्रिटीज़ पे बहुत मीम्स बनते हैं सोशल मीडिया पे, तो सेलिब्रिटीज उसको एंजॉय करते हैं या उससे ऑफेंड होता है? ओके, ये उनसे सवाल है, मुझसे उनसे ही है ना? दोनों से। नहीं, आप जवाब दें, मैं बताऊंगा।
मैं तो एंजॉय करता हूँ जब मेरे दोस्त मुझे मैं है ना बहुत एंजॉय करती हूँ जो व्हाट्सएप पे दोस्त आपके अपनी मीम्स भेज रहे होते हैं, मीम के अंदर आना भी एक बड़ी आजाद की बात होती है। एग्जैक्टली किसी के पास टाइम है कि वो हमारे नाम पे वो कुछ मजाक कोई मीम बना रहे हैं वो, तो पहले मुझे थोड़ा सा शुरू में बहुत साल पहले मुझे थोड़ा सा अजीब सा होता था कि ये क्या है क्यों, लेकिन अब तो गालियां भी देते हैं ना, मुझे हंसी आती है कि यार बेचारे, मुझे उन पे तरस आता है कि इनके पास कोई काम नहीं है, कोई काम नहीं है इनके इसके पास। लिए भी बड़ा टाइम चाहिए होता है कि आपके प्रोफाइल या आपके ट्विटर पे आके जो बंदा लिखता है ना आई डोंट केयर अबाउट यू, तो आके लिख क्यों रहे हो? हाँ एग्जैक्टली, मैं बड़ा एंजॉय करती हूँ मीम्स पे, अपने मेरे ऊपर कोई मीम्स बने तो मैं बड़ा एंजॉय करती हूँ। ओके फाइन, ओके जी नेक्स्ट आगे माइक दे, लड़कों को सवाल करना है भाई, अब तो लड़कियां तो बिल्कुल, अच्छा इन्होंने सवाल करना है, अच्छा कर लें। Assalamualaikum sir, I want to know what was the turning point of your life from CSS officer to an actor to a leader or a politician? To a politician or an anchor discussing politics. What's your dream? Like what you want to achieve through all this journey? Okay, छोटा सा जवाब दीजिएगा, टाइम बिल्कुल कम है। छोटा सा जवाब ही, टर्निंग पॉइंट्स मेरी जिंदगी में एक नहीं तो बहुत सारे थे, एंड व्हाट आई वांट टू अचीव इज के अल्लाह करे, और आलमगीर का भी वन ऑफ द पर्पसेस यही है, अचीव सिर्फ इतना करना है कि जब मरे ना और अल्लाह के सामने पेश हो तो अल्लाह के मैं तुमसे खुश हूँ। दैट्स द वन क्या थिंग बात दैट आई है, वांट टू अचीव। इंशाल्लाह। ओके, आप अपनी लाइफ से मुतमईन हैं? नहीं, अभी नहीं। अभी कोई रिग्रेट है लाइफ में? रिग्रेट नहीं है, बट मुझे लगता है कि दिस इज नॉट, ये मैं नहीं हूँ जो मैं उस मरते दम तक होऊंगा। अभी देयर आर अ लॉट ऑफ चेंजेस जो होंगे मेरे अंदर। आलमगीर साहब जी, एक तो पूरे पाकिस्तान की तरफ से मैं आपका शुक्रिया अदा करती हूँ कि जो आपने काम किया वो कहते हैं ना अपने बलबूते पे किया, किसी की सपोर्ट पे नहीं, किसी की कोई सपोर्ट नहीं थी, आपने खुद किया, इसलिए पूरा पाकिस्तान आपका शुक्रिया अदा करता है। एंड में आप पाकिस्तानियों के लिए, यूथ को, हमारे नौजवानों को, हमारी पब्लिक को, आवाम को, चैनल्स को, हुक्मरानों को क्या मैसेज देना चाहेंगे? सिंपल, रोने से सोने से कुछ नहीं होना, निकलें अपने ऊपर एतमाद दिमाग भी काम नहीं करेगा कुछ दिन बाद, और नहीं सोते ज़्यादा हैं यहाँ ना, प्रॉब्लम ये है। तो सिर्फ तनकीद करने से भी कुछ नहीं होगा, खुद निकलें, अपने ऊपर एतमाद करें। कोई लीडर पसंद नहीं आता, खुद लीडर बने। अच्छा, ये नहीं हो सकता कि आप पॉलिटिक्स से जुदा रहें, पॉलिटिक्स आपकी लाइफ का हिस्सा है। ये पूरा माशरा सिस्टम पॉलिटिक्स की वजह से चल रहा है, तो आप अगर जुदा रहेंगे तो आप माशरे के साथ जुल्म करेंगे, आपका इसमें कंट्रीब्यूशन ज़रूरी है। थैंक यू। ज़बरदस्त यार। हमजा आपके लिए गिफ्ट, थैंक यू सो मच। और इसके अलावा इस वक्त हम आपको कुछ और दे नहीं सकते थे, दिस इज फॉर यू। थैंक यू, फॉर यू। और मुझे उम्मीद है कि फूल आप साथ लेके जाएंगे। बिल्कुल जी, छोड़ के नहीं जाएंगे स्टूडियो में। फूल तो मैं तो सजाऊंगा जाके कमरे के अंदर। और इसकी क्या कहानी है, मैंने ये क्यों कहा है, जब ये 6 से 15 तारीख के बीच में जब इनके मिलने आएंगे, वो तो रह गया काम बीच में। हाँ, तो आपको साथ लेकर ही जाएंगे, लेकिन ये हमारी दी हुई चीजें छोड़ के चले जाते हैं। वो है आज नहीं है, आज नहीं है। ये फिर जब मैं दोबारा जी, वो प्रोफाइल इंटरव्यू जब अलग से होगा ना तो उसमें। ओके जी, थैंक यू सो मच। एंड में पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगा दें और आप सबसे इजाजत बिल्कुल चाहेंगे। जी, थैंक यू सो मच। एंड पाकिस्तान अब देखिएगा मेरा नारा, पाकिस्तान 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 जिंदाबाद। आई लव यू ऑल। खुश रहें, आबाद रहें, और तनकीद करने से ज्यादा अगर कोई बेहतर काम करता है तो उसकी तारीफ भी कर लें। खुदा हाफिज, आप दोनों का बहुत शुक्रिया। आबाद रहें, खुश रहें। थैंक यू, थैंक यू। गम हो या खुशी हो, कहना है